आप पूछेंगे प्रियंका जी ना मैं पूछूं? पहले मैं पूछ लेती हूँ। हाँ पूछ लेते हैं, हाँ। फिर मैं पूछ। आंटी, आंटी भाग दो, किताब, पेज नंबर 460। हाँ बोलो। आंटी प्रश्न संख्या 5350। क्वेश्चन है, जीव उदय निष्पन्न भाव कितने प्रकार के हैं? उत्तर, 4 गति, 6 काया, 4 कसी, 6 लेस्या, 3 वेद, 3 दृष्टि, अविरत, असंगी, अज्ञानी, आहारक, छद्मस, संयोगी, संसारस्थ और असिद्ध। आंटी छद्मस और संसारस्थ का डिफरेंस समझ नहीं पाई मैं जब पढ़ रही थी। देखो संसारस्थ किसे कहा है, नीचे हाँ प्रश्न है ना। हाँ पढ़ा था आंटी, संप्राय कर्म वाले जीव संसारस्थ। तो हाँ, आंटी और 10वें गुण। इडियापैथिक वाले जीव असित हुए ना। तो हाँ छद्मस्त में यहाँ पर इनको लेना है। छद्मस्त में तो ये भी आ जाएंगे, इडियापैथिक और वो दोनों आ गए। 11वें 12वें जीव स्थान में इडियापैथिक बंद हो रहा है, फिर भी वो छद्मस्त है। आंटी, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके। और आंटी ऐसा ही सवाल ये है कि हम लोग जब वो, जैसे इसमें आपने खोला ना कि वो बताती हूँ जिसमें कि वो क्रोध भी ले लेते हैं आंटी, और उसके बाद में जैसे यहाँ पे पेज नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5355। हाँ बोलो। हाँ, उत्तर है आंटी, 1 से 4 उपशांत क्रोध यावत उपशांत लोभ, और बाद में उपशांत राग उपशांत द्वेष। जैसे भगवान ने 18 पाप में भी क्रोध मान माया लोभ भी कह दिए और राग और द्वेष भी कह दिए। आंटी इसमें कारण क्या है, मूल कारण क्या है? मूल कारण ये सम्मिलित रूप से कथन है। विस्तार से कह देने से कई मंद बुद्धि विनय शिष्य होते हैं ना, जो एकदम सरलता में रमण कर रहे हैं, तो उनको और विराग नहीं करना है, क्रोध द्वेष क्रोध मान माया लोभ नहीं करना है। इसमें तो राग समझेंगे नहीं ना, क्रोध मान माया अच्छा लोभ में। अच्छा, ठीक है हाँ आंटी। तो और विशेष खुलासा हो गया ना इसमें। हाँ हाँ हो गया क्रोध मान बिल्कुल। माया लोभ में द्वेष भी नहीं समझेंगे। हाँ ठीक है सर्वसाधारण जो अपन होंगे वो भी नहीं समझेंगे, इसलिए अलग से खोल दिया। भाई ठीक है। द्वेष नहीं करना, इच्छा आदि नहीं करना है, तो क्रोध मान माया लोभ में भगवान ने कहा ही नहीं है। हाँ 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 ठीक है आंटी, इसी के पेज बाद नेक्स्ट पेज में 5378, पेज नंबर 465। हाँ बोलो। आंटी प्रश्न है, भन्ते, क्या जीव धर्म में स्थित होते हैं, अधर्म में स्थित होते हैं, या धर्माधर्म में स्थित होते हैं? उत्तर, हम्म, गौतम, जीव धर्म में, अधर्म में और धर्माधर्म में स्थित होते हैं। 24 दंडक का उपयोग पूर्वक कथन करें। आंटी यहाँ पे धर्माधर्म में सिर्फ 5वां गुण स्थान ही तो लेना है, या फिर हाँ यहाँ पे दृष्टि से समझना है आंटी? नहीं नहीं, 5वां गुण स्थान और धर्माधर्म में अविरत सम्यक दृष्टि को भी कहीं कहीं ले लेते हैं। हाँ वही दर्शन डाउट हो प्राप्त में फिर चौथा वो जो गुण जीव स्थान कहाँ जाएगा, रहा। हाँ सम्यक वही दर्शन तो। अपेक्षा से वो भी ले सकते हैं। हाँ मुख्य तो रूप वही। से तो ऐसा ही होता है कि भाई वो अधर्म का त्याग करते हैं। अविरत जीव अधर्म के त्यागी नहीं होते, एक भी प्रत्याख्यान ग्रहण नहीं करते, लेकिन हाँ सम्यक दर्शन की अपेक्षा धर्माधर्म में हाँ सम्यक वही, तो क्योंकि समर। हाँ आपने यही लिखा ना कि 24 दंडक में खोलो उपयोग पूर्वक। तो आंटी अगर सिर्फ 5th गुण स्थान से लेना है तब तो फिर उपयोग ज्यादा लगाने की आवश्यकता ही नहीं बची थी, क्योंकि सिर्फ मनुष्य में ही था और बाकी द्वियंश में, बाकी नहीं, जगह। उपयोग पूर्वक भाई 5वें जीव स्थान में भी लेना है तो उपयोग रखना होगा ना। नहीं तो कोई हाँ, खाली मनुष्य में तीनों भेद कर देगा, 5वें तिर्यंश को भूल जाए, पंचेंद्रिय तिर्यंश को। तो यहाँ पे धर्माधर्म में हम चौथा गुण स्थान भी अपेक्षा से ले सकते हैं आंटी। तो अपने को एक्चुअली में समझ तो सकते ही है, लेकिन लिखोगे जाओगे तब धर्माधर्म में अपने को दर्शन श्रावक का यहाँ वर्णन नहीं करना है, श्रावक का 5वें जीव स्थान वाला का ही करना है, तिर्यंश भी खोलना है, इसलिए ठीक है उपयोग पूर्वक लिखा हुआ है। ठीक है। आंटी पर्याप्त मनुष्य की जो जघन्य आयु है वो कितनी ले सकते हैं? जैसे हम लोग असंगी मनुष्य की आयु 256 आवली को मानते हैं सुलभ भव। तो कोई अगर जीव पर्याप्त हुआ और वो पर्याप्त मनुष्य है और जघन्य आयु लेनी है, तो उसकी जघन्य आयु कितनी लेंगे आंटी? बस अंतर मोरती कहना होगा, आवली का हाँ खोली नहीं गई है। हाँ, लेकिन ये उपयोग अगर छह थोड़ा लगाए। पर्याप्तियां पूर्ण कर लेगा और उसके बाद काल कर जाएगा, अगर जगन्य आयु है पर्याप्त की तो। हाँ, तो ये मान के चले ना आंटी थोड़ा तो कि 256 आवली का से तो 100% ज्यादा ही होगी, क्योंकि
हाँ हाँ हाँ, हाँ क्योंकि हाँ वो तो 6 पर्याप्ति बांधेगा ना, मनुष्य संगे मनुष्य। हाँ 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 हाँ। और आंटी एक लास्ट का उस दिन वो ना शायद वो श्वेता दीदी पूछ रहे थे, तो आपने उत्तर जो कहा वो तो मैं लिख पाई कि कसाय पाउडकार के अनुसार असंगी प्रायज्ञ बांधेगा संस्कारों की वजह से। पर आंटी मेरा उपयोग था नहीं उस वक्त, तो कौन सा प्रश्न था कि जब आपने कहा था कि वो असंग, असंगी पंचेंद्रिय, अगर संगी पंचेंद्रिय में आ रहा है तो बाटे बैठे में वो असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय जगन्य कितना बंद करता है, अंत कोटा कोटि सागरोपम का। हाँ चाहे हाँ परिवाही हो जाओ, निगोद में चला जाओ, कहीं जाओ, हाँ हाँ उसका बंध अंत कोटा कोटि सागरोपम ही होगा। और हाँ असंगी पंचेंद्रिय का तो और कम है, 1000 सागरोपम के साथ या 3 भाग आदि आदि आ रहा है। तो हाँ वो जो असंगी पंचेंद्रिय अगर संगी मनुष्य में आ रहा है तो अंत कोटा कोटि सागरोपम बांधना चाहिए। आयु वो हाँ संगी पंचेंद्रिय की वेदन करने लग जाता है बाटे बैठे में, हाँ। लेकिन वो स्वभाव से वो असंगी पंचेंद्रिय प्रायोगी बंद कर रहा है बाटे बैठे में। अच्छा आंटी, ऐसा साहित्य में उल्लेख है। आंटी यहाँ पे सिर्फ असंगी पचेंद्रिय, मतलब असंगी पचेंद्रिय ले तो इसमें मतलब निर्यक जा रहा हो या देवता में जा रहा हो, कहीं पे भी जा रहा हो, तो वो बांधेगा वो जो जो उसकी वो जो जगन्य स्थिति जो बहुत कम है वही बांधेगा, क्योंकि उसके हाँ पुराने संस्कार की वजह से भले ही उसकी आया बाटी बहता में आयु स्थिर हो गई है। हाँ आंटी, हाँ क्लियर हो गई। कृपा आंटी, बहुत कृपा। हाँ प्रियंका। प्रियंका जी पूछिए। हाँ सॉरी आंटी, म्यूट थी मैं। मेरा प्रश्न 7352, नंबर पेज नंबर 305, नहीं बुक आंटी। आंटी मेरे को इसमें ये संख्यय प्रदेशी असंख्यय प्रदेशी, मतलब इसको कैसे समझेंगे, लोग की कौन सी प्रतर संख्या और कौन सी असंख्य है ये? किनारे वाली तो नियमाई संख्या प्रदेशी है। किनारे में दंत तक ऐसे आ जाएंगे ना हर प्रतर में, गोल हाँ। घूमेगी एकदम गोल, तो 20 श्रेणी में होगी नहीं, ऐसे ही बनेगी जो बनी हुई है। तो हम्म। प्रत्येक प्रतर गोल है, वृत्ताकार है, किनारों में संख्या प्रदेशी है, मध्य में असंख्य प्रदेशी है। आंटी तो बुक के एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो किनारे की है ये संख्या है, और ये जो अंदर वाली आएगी ये असंख्य मानी जाएगी। अब एकदम किनारे के बगल वाली 2-3 श्रेणियां भी संख्या प्रदेशी है, उतना हम डिटेल में उपलब्ध नहीं है कहीं भी। दंतकों अच्छा। वाली संख्या प्रदेशी है। अब पूछोगे कि 1-2 श्रेणियां और, तो अपन निश्चित रूप से उसका जवाब नहीं दे सकते हैं हाँ। कि संख्या है या असंख्य है। और आंटी जो दंतक बने हुए हैं तो संख्या प्रतर भी है और असंख्य प्रतर भी है, तो प्रतर संख्या के हिसाब से इसको लेंगे अपन या कैसे कैसे समझेंगे? एक एक प्रतर की बात हो रही है ना, एक प्रतर ऐसी है तो हर प्रतर ऐसी है, संख्या प्रदेशी होगी किनारों में। ऐसे देखेंगे अगर असंख्य प्रतरों का एक समूह है, नीचे से हाँ आ रहे हैं असंख्यतम भाग, खाली तेरियक लोक वाली तो एक रज्जु की प्रतरे संख्यात है, तो हाँ उसकी अगर दीक्षा की बात करोगी, ऊर्ध्व और अधो की बात करोगी, तो वो तो संख्या प्रतर है। हाँ। और नीचे बाकी सभी दंतक है वो असंख्य प्रदेशी है, ठीक है। खाली ये प्रतरे संख्या, ये तो एक एक आंटी जो प्रतर। असंख्य नहीं, आंटी मेरा डाउट इधर आ रहा है, जो असंख्य प्रदेशी है ना उनके दंतकों में भी कॉर्नर में संख्या प्रदेशी माना जाएगा या हाँ, असंख्य लेंगे? नहीं संख्या ही, दंतक बने कैसे, संख्या से ही तो दंतक बने। एक साथ तो बहुत नहीं घट रहे, ये नीचे चौड़ा है, ऊपर जैसे होता जा रहा है, बड़ी चीज है ये, अब छोटी चीज रख दी इसके ऊपर समझ लो। तो एक हाँ एक असल कल्पना से एक इधर घटा एक इधर घटा, तो एक हाँ। एक दो दो ही तो घटे, दो घटे तो संख्या प्रदेशी है। और अंदर इधर की तो उधर सभी एक असंख्य ही एक होगी। दो तरफ में, सामने से भी देखें तो दो तो घट ही गई ना, ये छोटी आ गई तो कम से कम, तो हाँ संख्या प्रत्यय घटी वैसे। ठीक है, हो गया आंटी मैंने, थैंक हाँ कमला जी, वो नोट कर लिए सबको, आज मैं फॉरवर्ड की थी ना करेक्शन करके वो ड्राइंग में, देखो लिख लो ताकि पढ़ने में अभी इजी रहेगा जो भी पढ़ेंगे। व्हाट्सएप भेजी थी ना ग्रुप में। भेजा था किंतु अभी तो लिखा नहीं है, देरी से भेजा ना तो हाँ यू। ठीक अभी बहुत तीसरा क्वेश्चन है, तीसरी बुक में 7380। हाँ बोलिए। भूमाकाश की पूर्व पश्चिम लंबी और उत्तर दक्षिण श्रेणी, लंबी श्रेणियों में करजुम्बा और दावरजुम्बा दो भंग क्यों पाए जाते हैं, सिर्फ हाँ करजुम्बा क्यों नहीं? मेरू पर्वत के संभाग में 8 प्रादेशिक सूचक है, वहां से दिशाओं की आदि होती है,
प्रत्येक दिशा प्रारंभ में 2 प्रदेशी है, फिर 2 प्रदेशों की वृद्धि होती हुई असंख्य प्रदेशी होती है, फिर 2 प्रदेश घटी हुई लोकांत में संख्य प्रदेश होती है। तो आपने ये दिशाओं के थोकड़े में तो बताया नहीं कि लोक से जो 2 प्रदेशी निकलती है वो अलोक तक मतलब बढ़ती हुई चली जाती है। तो यहाँ हाँ पर एकदम बताया। क्यों लिखा है? नहीं, वहां भी बताया हुआ है। कमला भाई खोलिए 10वां शतक, एकदम दिया हुआ है वहां भी। नहीं तो ये दिया हुआ है ना, प्रश्न नंबर 3315, पेज नंबर 71। इसमें लिखा है ना, रुचक के पास पूर्वादि चारों दिशाएं 2 प्रदेश निकली है और आगे 2 प्रदेशों की वृद्धि हुई लोकांत तक एवं अलोक में चली गई है। तो अलोक में चली गई है लिखा हुआ है ना। हाँ, तो आलोक में भी तो दिशाएं है ही। हाँ तो दो 2 दो प्रदेश बढ़ी है, तो यहाँ पर घटती हुई क्यों लिखा है, यही तो समझ में नहीं घटती है। हुई, यहाँ दंतक आ गए ना। लोक में कहीं घटाव है, कहीं बढ़ाव है, इसलिए दंतक आ गए। दंतकों के स्थान पर ये संख्या प्रदेशी हो गई है। हाँ दंत दिखा, ये दी लोक नहीं है। है। हाँ ये लाइन, हाँ ये लाइन ठीक बोल रहे हैं कमला भाई, यहाँ दिया हुआ नहीं है। वहां हाँ खोल, यहाँ छूट गई है ये लाइन। ओ नहीं, ये सोचा यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाती है, यहाँ घटती हुई क्यों यहाँ दिखाई है। यहाँ गलती हो, यहाँ गलती हो गई। देना था 2 प्रदेशी निकली है, आगे 2 प्रदेशी होती हुई लोकांत में। यहाँ बस यही विस्तार दे दिया कि लोक में असंख्य प्रदेशी बढ़ती हुई पुनः घटती, 2 प्रदेश घटती हुई लोकांत में संख्या प्रदेशी हो जाती है। ये लाइन देनी चाहिए थे, ये छूट गया यहाँ। अच्छा भाभी जी, एक ये है 7382 में। बहुत अच्छा पढ़ते हैं कमला भाई, कितनी पढ़ते गहराई से पढ़े पढ़ते यहाँ तो से। पढ़ता है तो बहुत है, किंतु दिमाग में थोड़ा कम बैठता है। पढ़ती तो बहुत हूँ मैं। 7380 में और ऐड कर लो सब कोई, अभी आप पढ़े थे ना। हाँ वो पेज नंबर, उसमें ऐड करते हैं। नहीं उसमें जोड़ना है थोड़ा। अच्छा अच्छा। हाँ, क्या जोड़ना है? इसमें देखिए लास्ट लाइन है, सम्मिलित रूप से वे कर्जुमा ही होती है। यहाँ लिखना है लोक और अलोक की सम्मिलित, लोक अलोक की सम्मिलित रूप से कर्जुमा होती है। लोक अलोक मिलाओ तो कर्जुमा होगी, ऐसे जो भगवान कह रहे हैं। उस दिन मैंने कह दिया ना, पूरी लो तो कर्जुमा है। पूरी लो मतलब लोक और अलोक दोनों को जोड़ो तो कर्जुमा होगी। नहीं तो लोक में तो 2 प्रदेशी भी है, दावर जुम्मा भी है, कर्जुमा भी है। ड्राइंग में किया हाँ हुआ है ना, नीचे देखिए हाँ हाँ 7382 में। हाँ लोक के अंदर वो से तो कर्जुमा दावर जुम्मा किया है। इसमें कलियुगा नहीं है, बाकी 3 है। 3 कहाँ है, 2 ही तो है खाली लोक के अंदर। लोक के अंदर क्या है कमला भाई ड्राइंग में? कर्जुमा है, त्योगा है, दावरचुमा भी है। कहाँ ते होगा, अंदर की बात करिए। आप तो आलोक की बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा हाँ। कर्जुमा और दावरजुमा 2 है। फिर कर्जुमा और फिर दाबर जुमा, ऐसे ही चला है ना। हाँ हाँ हाँ, तो हाँ। 7380 में यही का है। एक ये भी नहीं समझ पा, 128 लिया, 123, 114 ये कैसे लिया है आपने? ये लिया है कि 288 है कुल श्रेणी के प्रदेश, असत कल्पना से 288 ले लिए हैं। उनमें से अपने हाँ को करना, पहले क्या करिए, इसको 4 से भाग दीजिए। सर करिए, आप भी गणित करो। 281 दो हो सौ गया। हाँ, 4 6 4 28, फिर 28, 2 62, 72 आ गया। 62 है ना, 4 6 7 28, 28 हाँ। 62 नहीं ना, 72 आया है। 62 आएगा। 62 है ना, इसको नहीं 62, नहीं 72। 72 आया है। 72 आया क्या? हाँ 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 72 है। अब 72 को 2 से भाग दो एक बार, तो अपना 2 हिस्से कर रहे हैं इसको कम करने के लिए, तो ये आ गया अपना कितना, 72।
36 नहीं 32 आना चाहिए। ये मैं गणित फिर बताती हूँ, ये मरासा ने करके दिया, मैंने वापस किया ही नहीं। आज आगे वाला किया था वो आप लोगों को भेजा है, वो बता देती हूँ। इसका भी निकाल के फिर दे दूंगी नेक्स्ट क्लास में। अच्छा अच्छा। मरासा ने दिया, नीरज मुनि जी मरासा ने ऐसे ही डाल दिया, की भी नहीं उसको। इसका 7386 लास्ट में करा देती हूँ ये सबको। और कौन सा प्रश्न आप बोल रहे थे? बस यही ख्याल में, ये कैसे कैसे लिखा हुआ है, कैसे समझे इसको? इसको 128, 123, 114, 109, इसी का पूछ रही थी मैं। हाँ, ये मैं पूरा करा देती हूँ अभी, बाद में गणित अच्छा का अच्छा। पूरा दे दूंगी, भेज दूंगी। हाँ। गणित करके पेपर फेंक देती हूँ उधर। आंटी जी जय जिनेन्द्र। बोलिए लता। हाँ आंटी जी, मुझे ये पूछना था कि मनुष्य, इसमें प्रज्ञापना सूत्र में लिखा है कि मनुष्य 2 प्रकार के हैं, तो आर्य और म्लेच्छ, ये म्लेच्छ मनुष्य कौन से हैं? क्या? म्लेच्छ? अनार्य मनुष्यों को म्लेच्छ का है। अनार्य वालों को? हाँ, आर्य अच्छा अच्छा। अनार्य 2 प्रकार के मनुष्य है ना, प्रज्ञापना सूत्र में अनार्य शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, म्लेच्छ हुआ है, वहां लिखा हुआ है ना प्रश्नमाला में ये प्रश्न। प्रश्न वाला नहीं पढ़ा आंटी, मेरे को वो जो पूरे 32 आगम पढ़ने हैं ना मेरे को, तो तबियत ठीक नहीं, तो 2-2 पेज अगर चालू किया ना तो उसमें ये नया शब्द दिखा मुझे, तो मैंने कहा आंटी को पूछ लेते कि म्लेच्छ। और ये लोग क्या रहते अपने जैसे ही हैं क्या? जैसे शक, यवन, फिराज, शबर, नाम तो एक भी जाना पहचाना नहीं लगता ये। शबर, बर्बर आदि आदिवासी जाति हैं, जैसे अच्छा, आदिवासी लोग जाति है रहते उनकी? हैं। ये जाति है उनकी? हाँ हाँ, आदिवासी जातियां देखो, अब आदिवासी को ये भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय संघ वगैरह ने बहुत वहां पे एडवांस कर दिया है। नहीं तो कई सालों पहले तो 40-50 साल तक तो छोटा नागपुर एरिया में आदिवासी जाति वो भी पत्तों के ही कपड़े पहने हुए रहते थे, हाँ नमक वो आंटी, वो कभी तो है खाते ही ना, नहीं। हम लोग के कोंडागांव जगदलपुर में भी है ना आदिवासी लोग, पूरे वैसे ही पहने हुए रहते वो लोग, पर रहते तो अपने जैसे ही है ना। हाँ, है अपने जैसे ही। अच्छा ठीक है, वही पूछी थी। और एक और है आंटी, ये जो लहसुन है, वो है लहसुन क्या जमीकंद नहीं है? लहसुन जमीकंद है। अच्छा, अनंत वो मैंने कहाँ पढ़ा कि लहसुन जमीकंद में नहीं आता, क्योंकि एक एक कली जैसा उसके अंदर गोल चक्राकार दिखे वही जमीकंद रहता है, तो नहीं लहसुन तो अलग अलग पंखुड़ी है। नहीं, लहसुन अलग, पंखुड़ी भले ही हो, कटेंगे तो उसमें चक्राकार भंग होंगे। प्रज्ञापना सूत्र में दिया हुआ है लहसुन को जमीकंद। जी। और फिर एक और था कि मैंने अभी तक क्या समझा था कि एक समुच्चय मनुष्य जो है अपने 14 स्थानों में जो उत्पन्न होते हैं वही समुच्चय मनुष्य है, बराबर। अब दूसरी चीज है कि जो पढ़ा मैंने एकेंद्रीय, बेंद्रीय, तेंद्रीय, उसमें भी समुच्चय में, तो वो समुच्चय जीव है क्या? वो समुच्चय जीव है, स्वतः उत्पन्न हो रहा है। समुच्चय मनुष्य जो 14 स्थानों में उत्पन्न होते हैं वो। और जो समुच्चय जीव उत्पन्न होते हैं तिर्यंच है वो, हाँ है ना? और जो ये होते हैं तिर्यंच, तो वो अपने आप उत्पन्न होते हैं कि वो गर्भज नहीं है ना कोई भी 4 इंद्रिय तक? गर्भज नहीं है वो लोग, अपने आप, जैसे बोलते हैं मक्खी अंडे दिए, तो अंडे हाँ वो कोई मक्खी में स्त्री पुरुष वेद अलग नहीं है कि उनके संयोग से वहां पे गर्भाशय में वो उत्पन्न हुआ। ये गर्भाशय उनका है, वो अंडे है, स्वतः ही आके वहां जीव उत्पन्न हो गए। जैसे अपने शरीर में भी खून आदि में समुच्चय मनुष्य उत्पन्न हो जाते हैं ना, उसी जी। प्रकार उनके शरीर में उत्पन्न होता है और वो अंडे दे देते हैं। तो ये कहाँ तक है? पूरे आसन्नी तक? हाँ, ये समुच्चय में सभी नहीं, कोई स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं, कोई अंडे रूप में उत्पन्न होती हैं। हाँ, पर बिना गर्भज है ना वो। हाँ, बिना गर्भ के। और ये कहाँ तक है? एकेंद्रीय, बेंद्रीय, तेंद्रीय, चौरेंद्रीय, असन्नी, तिर्यंच, पंचेंद्रीय, यहाँ तक ना? हाँ, हाँ, ठीक है आंटी, ओके, धन्यवाद। देखो नेरिक और देवता भी बिना गर्भ के उत्पन्न होते हैं, लेकिन उन्हें समुच्चय नहीं कहते हैं क्योंकि नहीं। उनके मन होता है, इनके मन जी। नहीं है। तिर्यंच के समुच्चय में उनके मन नहीं है, मनुष्य के समुच्चय के भी मन नहीं है, लेकिन नेरिक देवता बिना गर्भ के उत्पन्न होने वालों के मन है, इसलिए उन्हें संगी नहीं, उन्हें समुच्चय नहीं कहते हैं। अच्छा, और जो अपने में 14 प्रकार के जीवों में उत्पन्न होते हैं वो सन्नी मनुष्य है ना? संगी मनुष्य के अशुचि में उत्पन्न होते हैं, संगी तिर्यंच के अशुचि में उत्पन्न नहीं होते हैं। हाँ मनुष्य यदि आंटी बराबर है आपका बोलना, पर सॉरी मैं बारीक सा क्वेश्चन करी, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो। पर ये जो समुच्चय मनुष्य है, तो क्या उसको मनुष्य के रूप में जो अपन इतने विराधना करते वो
सन्नी मनुष्य की करते हैं, नहीं, समुच्चय असंगी मनुष्य की। असंगी असंगी मनुष्य की तो करता है। फिर जो अपने गर्भ और जो वीर्य में उत्पन्न होते हैं वो तो अच्छा वो सन्नी मनुष्य के में हुए, इसलिए सन्नी मनुष्य है क्या? ओके ओके, ठीक है आंटी। प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलो प्रतिभा। हमारा प्रश्न 7338, ये उसका जो उत्तर है, प्रश्न बहुत परिमंडल संस्थान के अवगाढ़ क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो बहुत की व्याख्या दो प्रकार से की गई है, ओघादेश और विधानादेश। ओघादेश से नियमा कर्जुमा प्रदेश अवगाढ़ होते हैं, क्योंकि लोक में कर्जुमा आकाश प्रदेश है। तो लोक के साथ में इसका क्या संबंध हुआ? भाई संपूर्ण लोक में समाये हुए हैं, तो संपूर्ण लोक में समाये हुए हैं, इसीलिए वो कर्जुमा है। नियमा कर्जुमा आकाश प्रदेश अवगाढ़ है, अवगाढ़ क्षेत्र पूछा है ना। तो संपूर्ण लोक में ऐसा नियम, मतलब जितने टोटल कुल मिलाकर परिमंडल संस्थान होंगे और जितने हाँ। आकाश को घेर रहे हैं उसमें परिमंडल संस्थान द्रव्य की अपेक्षा, तो देखो परिमंडल में तो ऊपर वाले ही देख लो, 7337 ऊपर सबसे फर्स्ट लाइन में पढ़ो। आकाश प्रदेश अवगाढ़ परिमंडल में 21, 22, 23 यावत अनंत प्रदेश रह सकते हैं। तो कलियुगा दावरजुमा प्रदेश रह सकते हैं ना, 20 प्रदेश ही है रह गए, लेकिन अवगाढ़ क्षेत्र तो उनका कर्जुमा ही होगा। लोकाकाश के प्रदेश, जो भी चीज शाश्वत है वो सभी कर्जुमा है। नहीं, मेरा प्रश्न इसलिए आ रहा है कि लोकाकाश ठीक है, कर्जुमा आकाश प्रदेश परिमाण है, लेकिन जो परिमंडल संस्थान है एक द्रव्य की अपेक्षा उसमें चेंजेस तो होते ही। आज मान लीजिए असत कल्पना से 10 है, कल 11 भी हो सकते हैं, तभी भी प्रदेश अवगाढ़ ही। अवगाढ़ तो पूरा क्षेत्र भरा हुआ ही रहेगा, तो अपने आप ही कर्जुमा हो गया। चाहे परिमंडल संस्थान कभी कम हो गए, कभी ज्यादा हो गए, कभी कलियुगा वाले जो परिमंडल पुद्गल अधिक कलियुगा वाले अधिक हो गए, तो भी आकाश प्रदेश कितने हैं? संपूर्ण लोकाकाश में सारे के तो वो घेरते नहीं है ना। टोटल है? लोकाकाश को तो एक कोई परिमंडल संस्थान घेरता नहीं है ना। एक अन्य नहीं, संपूर्ण अनंत परिमंडल संस्थान है, संपूर्ण लोक ठसाठस भरा हुआ है। जैसे सूक्ष्म जीव ठसाठस भरे हुए हैं, वैसे सभी प्रकार के पुद्गल लोक में ठसाठस भरे हुए हैं। सभी वर्गणाएं परमाणु 2 प्रदेशी 3 प्रदेशी हर आकाश प्रदेश पर है, तो उसी प्रकार पांचों प्रकार के संस्थान भी लोक में ठसाठस भरे हुए हैं। मतलब ये समझना है कि कहीं पे भी खाली नहीं है परिमंडल संस्थान से, कहीं भी नहीं, एक भी आकाश प्रदेश खाली नहीं है जहां पर परिमंडल संस्थान टच नहीं कर रहा है। मेरे को लगा कि कहीं पे है, कहीं पे दूसरा संस्थान होगा। तो नहीं नहीं। ठीक, एक और प्रश्न 7352, हाँ बोलो। है ना, ये संख्य प्रदेशी और ऊपर में संख्य प्रदेशी, तो ये क्या जैसे जो अपना एक रज्जु वाला ऊपर का पार्ट है लोक का, हाँ। और एक लोक का जो एक रज्जु पार्ट है, खाली उतना सा ही पार्ट को हम संख्य प्रदेशी दिखा रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो प्रत्येक प्रतर दंतक बन रहा है, हर प्रतर में दंतक बन रहा है ना। हर प्रतर में दंतक, ये तो ध्यान आ रही है। असंख्य प्रतर समान है, छोटी हो गई और उसको अलग से देखो तो वो थोड़ी वृत्ताकार आएगी, इसी प्रकार का आकार आएगा। तो किनारों में संख्य प्रदेशी है। अब संख्य प्रदेशी में किन्हीं आचार्यों की धारणा है किनारों में 2 प्रदेशी है। नीरज मुनि जी महाराज ने फरमाया था कहीं 2 प्रदेश भी हो सकते हैं, कहीं मोड़ ले रहा है 3-4 भी प्रदेश हो सकते हैं, इतने छोटे हैं, घुमावार है, तो है संख्य ही है। एक किनारा कट के दूसरा किनारा बन रहा है, और वो पहला और बीच में जो हाइट बन रही है वो उसी जगह की लेंगे हम? नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, प्रत्येक प्रतर की बात कर रहे हैं, दंतक ले रहे हैं, यहाँ दंतक पूछ रहे हैं। ठीक है, वो भी संख्य प्रदेशी तो खाली तिर्यक लोक के पास ही होगी, तिर्यक लोक में ही समान प्रतर है, संख्य प्रतर एक समान है एक रज्जु वाली। बाकी तो अंगुल के असंख्यतम भाग जितनी असंख्य प्रतर हैं, पहले 7वीं रज्जु के नीचे 7 रज्जु की असंख्य प्रतर हैं, उसके बाद उसके समझ लो दोनों तरफ क्रम हुआ आकाश प्रदेश, छोटी हुई ना प्रतर, तो वो छोटी प्रतर हुई तो और भी तरफ से चारों गोलाकार है, अपन तो सामने से देख रहे हैं, ऐसे लोग को देख रहे हैं, ऐसे लोग को देखो गोल है हर प्रतर, तो यहाँ भी कम हुई, यहाँ हाँ हर जगह कम हुई है गोलाई में आते हुए, तो जहां जहां गोलाई आई दंतक आया है वहां वहां वो संख्य प्रदेशी है। बाकी लंबी है, यहाँ ये कितनी होगी, ये तो असंख्य प्रदेशी होगी। भाभी जी वो श्रेणी तो एकदम नॉर्थ टू साउथ और इधर से अपना तो पूरा वो श्रेणी 2 प्रदेशी मान लो,
कैसे जो मानना? दंतकों के पास की जो श्रेणी बन रही है ना, बस 2 प्रदेश आ गए वहां, ये कम किया ना लोग। यहाँ पे देखो, ये लोग है, इसके ऊपर मैंने छोटी चीज रख दी है यहाँ पर। तो ये यहाँ पे कितने प्रदेश कम हुए? इधर एक प्रदेश कम हुआ, इधर कम हुआ, इधर भी कम हुआ। तो ये वृत्ताकार गोल बना ना, एकदम गोल चूड़ी जैसा तो बनेगा नहीं स्वाभाविक रूप में। तो 2 प्रदेश भी कम हुए हैं किनारों में, एक इधर एक इधर एक इधर, 2 कह रहे हैं, 2 कम हो रहे हैं। मतलब उतनी सी जगह को ही हम खाली बोल रहे हैं बस, 2 का बस। संख्या। वो हाँ, पूरी श्रेणी का जो हम काउंट करेंगे वैसा नहीं काउंट कर रहे हैं वो हम। नहीं, वो तो फिर असंख्यक प्रदेशी होगी। खाली किनारों में खाली जाकर ये संख्यक प्रदेशी हुई है। ये दंतक ऐसे देखोगे तब तो नीचे से आ रहे, ये दंतक तो असंख्यक पेपर है इसमें। ये सभी दंतक किनारे में कितने हैं, इनमें प्रदेश कितने, हर प्रतर में संख्यक प्रदेश है। एक एक प्रतर में संख्यक प्रदेश है किनारों में। मेरा इसलिए भी प्रश्न आ रहा था कि ऐसे इधर अपन बोल रहे हैं कि अंगुल के असंख्यात भाग में असंख्यात प्रदेश हो गया है ना, हाँ, और कह रहे हैं कि इधर खोल दिया ना, ये संख्यक प्रतर समान है, बाकी तो संख्यक प्रदेश यहाँ भगवान फरमा ही रहे। संख्यक प्रदेशी कहाँ होगी? लोग तो इतना बड़ा अंगुल के असंख्यतम भाग में भी असंख्य आ जाएंगे, आकाश प्रदेश आदि। किनारों में जाके लोग संख्यक प्रदेशी हो रहा है। मतलब लोग अंगुल के असंख्यात में भाग से भी कमती जगह होगी जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि वो संख्यात प्रदेशी हो रही है, उससे हाँ, भी। हाँ, बहुत कम। एक और अंगुल भाग का संख्यतम भाग ले लो और कम भाग ले लो और छोटे से छोटा भाग ले लो। 756, ये जो प्रश्न है जी उसका आंसर वही है या क्वेश्चन चेंज करवाया है क्या आपने? पढ़ो एक बार क्या है। अलोकाकाश की कौन सी ऊर्ध्व और अधोलंबी श्रेणियां संख्यक प्रदेशी होती है? श्रेणियों का सामान्य कथन करने के पश्चात उन्हीं श्रेणियों की विवक्षा ऊर्ध्व और अधो के रूप में की गई है। जैसे सीढ़ी पर जाने के और नीचे के आने के भी काम आती है, उसी प्रकार एक ही श्रेणी की सामान्य रूप से एवं ऊर्ध्व और अधो रूप से विवक्षा की गई है। तो मतलब क्वेश्चन का आंसर ही लग रहा है। पहले तो सामान्य रूप से विवक्षा कर दे। अब देखो लोग की ऐसा, अपन ने एक प्रतर की बात कर ली, किनारों की बात कर लिया, ऊर्ध्व और अधो। उस समय तो अपन ने प्रतर की सामान्य रूप से बात की ना, किनारों में क्या है, लोग संख्यक प्रदेशी होता गया, विस्तार किया, या 2 प्रदेशी से दिशाएं प्रारंभ हुई, बढ़ती बढ़ती असंख्यक प्रदेश हुई, लोक में जाके फिर घटाव हो गया उनका, दंतक आ गए इसलिए घटाव हो गया। अब बात हो रही कि ऊर्ध्व और अधो। आकाश प्रदेश तो वही है, यही पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है। पूर्व पश्चिम के लिए अब पूछ रहे हैं कि ये जो 14 रज्जु लोक मोटा है उसमें अधो श्रेणी है वो कितनी है, ऊपर की श्रेणियां कितनी है, ऊर्ध्व और अधो की विवक्षा चल रही है। ये सेम प्रश्न वापस यहाँ पे नेक्स्ट में भी आया है उसका। हाँ, मतलब अलोकाकाश की कौन सी और तो अधो लंबी श्रेणियां संख्यक, मतलब देखो मेरे को एक लग रहा रज्जु है वाली नहीं, सेम नहीं है, इसको फिर खोला गया है कौन से, तो कौन सी में कहाँ लोगी, तिर्यक लोग की एक रज्जु वाली श्रेणियां कितनी है, प्रतरें कितनी है, संख्या ही है ना। एक रज्जु की प्रतरें संख्या, ये पहले भी आ चुका है कई जगह, तो वो संख्या प्रतरें हैं, तो वहां ऊंचाई कितनी आएगी, ऊर्ध्व संख्या प्रदेश आएंगे ना। और उसी श्रेणी की जब हम नीचे की अपेक्षा बात करेंगे, नीचे से ऊपर जाओ, ऊपर से नीचे आओ, सीढ़ी एक ही है। जब अपन नीचे से ऊपर जाती हुई कितनी है, तो संख्या प्रदेशी है। बाकी जो आसपास वाली है, बाकी सभी असंख्य प्रदेशी है। आंटी हाँ, 2-3 हो गया, प्रश्न लेनी है आंटी ना, रीडिंग स्टार्ट करवानी है? हाँ, इसका हो गया, बाकी के नाम लिख लो। प्रतिभा हाँ। का कंप्लीट हो गया। और एक और जो पूछे थे ना अभी कि घटती हुई वापस घट रही है, जो 2-2 प्रदेश घटती हुई लोकांत में संख्या प्रदेशी होती है, वो क्वेश्चन नंबर था 7380 जो उन्होंने अभी पूछा था। तो ये इतना दिन यही धारणा थी मेरी भी ना कि यहाँ से रुचक से दिशाएं शुरू होती है और ऐसे शेप लेती है धीरे धीरे। हाँ, ऐसे शेप, ऐसे बेडूका। हाँ, बेडूका कर। तो वापस घटाव होगी तो क्या इसका अपोजिट शेप पकड़ेंगे हम, ऐसे ऐसे हो जाएगा? यहाँ सिर्फ घटाव नहीं बताया, दिशाएं कह दी तो फिर ये आलोक में चली गई। आलोक में तो विस्तृत होती ही जा रही है ना, आलोक का अंत नहीं है उधर का। अब सिर्फ लोक की बात करेंगे तब यहाँ आ जाएगा कि ये श्रेणियां घटाव हो गई, यहाँ पर, यहाँ तो आगे जाएगी।
तो जब हम एक बार हम कह रहे हैं कि यहाँ से शुरू होके सीधा लोक तक अलोक तक बढ़ती जा रही है, हाँ, लोक तक बढ़ती जा रही है। फिर लोक में घटाव आया, लेकिन अलोक में उस जगह घटाव नहीं है ना, बीच में ब्रेक हो रहा है अलोक पे। अलोक के बीच में लोक की श्रेणियां आ गई, तो अलोक में वहां दंतक आ जाएंगे, अलोक के भी तो दंतक बन गए। तो जब हम कह रहे हैं कि अलोक में जाके बढ़ रही है, तब हम इस बात की विवक्षा नहीं कर रहे हैं उस वक्त की लोक में कहीं घटी, तो इस बात को एक बार हम गौण कर दे रहे हैं। जब हम कह रहे हैं सामान्य सामान्य प्रेक्षा, सामान्य दिशाओं का बता दिया। लोक के बाद सब जगह अलग ऊपर आ गई ना, वहां पे घट रही है, संख्या प्रदेशी हो रही, सामान्य विवक्षा में कह रहे हैं बस बढ़ती जा रही है। ठीक है, एक बार सबको ये वाला देखो, 7380 में इसी में लिख लो लास्ट में, सम्मिलित रूप से वे कर्जुमाई होती है, लिखा हुआ है ना, यहाँ लिखना है लोक अलोक की सम्मिलित रूप से। नीचे का प्रश्न देखो 7382 में, असत कल्पना से 288 प्रदेश मान्य हैं समुच्चय श्रेणियों के, लोक और अलोक मिलाकर। उस दिन अपन ने किया ना, 128 इस तरफ, 128 और 32 इधर, तो कर्जुमा हो गई लोक में ये श्रेणी, फिर लोक में दाबरजुमा, तो ये है इनकी मिलाए तो ये 288 हो गई। तो वो ऊपर एक लोक अलोक की लिखना भूल गई थे, लोक अलोक की सम्मिलित रूप से ये कर्जुमा ही होती है। और 7382 आंसर में भी लिख लो फर्स्ट लाइन में। आंसर में स्टार्टिंग, असत कल्पना से समुच्चय आकाश प्रदेश की प्रत्येक श्रेणी में 288 ब्रैकेट में कर दियो कर्जुमा प्रदेशों की स्थापना करके। दो सौ 288 कर्जुमा कैसे निकालोगे आंटी? असत कल्पना से समुच्चय आकाश प्रदेश की प्रत्येक श्रेणी में, क्या बोले आंटी वहां पे? 288 तो लिखा हुआ है ना, 288 कर्जुमा ब्रैकेट में कर्जुमा कर दो ना। ठीक है। अब 288 कर्जुमा कैसे, सबको गणित से करके बताओ। 4 से भाग दो। आंटी मैंने तो 72 बार 4 निकाल दिया, और श्वेता दीदी का मैसेज आया था कि 8 से डिवाइड करना है और बाद में फिर दावर जुम्मा से डिवाइड करना है। मैं श्वेता दीदी को कर दे। ठीक है, वो बाद में उनको बोलो ये लिख के भेज देंगे, फॉरवर्ड कर दो ना अच्छी तरह से। हाँ श्वेता दीदी भेज दीजिएगा। नहीं, 288 कर्जुमा है, ये कैसे पता चला? 288 को 4 से भाग दो, नीचे कितना बचा? नीचे कुछ नहीं बचा ना, इसलिए ये कर्जुमा है। हाँ। 123 को 4 से भाग दो, नीचे कितना बचेगा? सबको ही कर लीजिए प्लीज। अभी कर्जुमा होगा एकदम ठीक आ जाएगा तो पीछे के उसमें सरल लगने लगेगा। 3 बचा है। 3 बचा तो क्या आया, सब कर रहे हैं। 3 बचा तो तेयोगा हो गई 123 की राशि। 114 क्या है? 4 से भाग दीजिए सबको ही। कौन देगा और उत्तर? सुधा भाई कितना आया नीचे? सुधा भाई तो गणित में बहुत एक्सपर्ट है। लता जी कितना आया? लता जी हाँ आंटी किया। 114 की राशि क्या है? प्रियंका जी? आंटी 2 आया। 2 आया तो क्या बोलेंगे 114 को? दावर जुम्मा। हाँ ठीक है। अब आप 109 का बोलिए लता जी। 109 4 से भाग दे के नीचे कितना बच रहा है? तो नहीं 4 सत्ते 28, एक बचा। एक बचा तो क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते? एक नीचे एक बचता है तो वो राशि क्या कहलाती है? कर जुम्मा, दावर जुम्मा, तेउगा, 3 4 3 ही पता मुझे। एक और कलियुग। राशि याद नहीं आ रहा आंटी। कलियोगा होगी। कलियोगा, हाँ याद नहीं आ रहा था, कलियोगा। हाँ। आप है ना प्रैक्टिस कर लीजिएगा सबको। जी, नाम याद किया था फिर भी भूल गई। कलियोगा, ठीक।
हाँ पढ़ो, अब इसमें भी कर लेते हैं। पहले 7386 आज फोटो भेजा था ना इसका, सबने लिखा है? नहीं तो एक बार मैं इसमें देख रही हूँ ये प्रश्न में। पहले तो ब्रैकेट में ऐड करना है, असत कल्पना से प्रत्येक श्रेणी में 288 प्रदेश हैं, आकाश प्रदेशों की बात है। अब जो सेंटर वाला है, अगर खोल सके वो सब खोल के देख लीजिए। पॉइंट 1 लिखा हुआ है वहां, डाबर जुमा प्रदेशी श्रेणियों में 126 लिखा है, लोक में एरो करके 36 प्रदेशी लिखा है, फिर उसी लाइन में नीचे 126 है, तो टोटल आ गई 288। फिर दूसरी वाली जो लाइन है लेफ्ट साइड की, वहां दाबर जुम्मा है, वहां पॉइंट 2A लिखा हुआ है, जो आंसर में एक्सप्लेन किया ना उसका। दाबर जुम्मा में 126 प्लस कलियोगा में 5 किया है, तो तेयोगा 131 हो गई। उसके बाद में लोक से एरो करके लोक में कटजुम्मा है 4 लिख दिया, शायद लोक में कटजुम्मा बाद में लिखी होंगी, आप लिख लेना। और तेयोगा प्रदेशी श्रेणियां पॉइंट 2B वहां लिखा हुआ है, 23 तेयोगा प्रदेशी श्रेणियां हैं। लोक में फिर ये कटजुम्मा है तो 4 है वहां, और नीचे अलोक में दाबर जुम्मा 126 है, तो ये भी टोटल 288 हो गए। उसके बाद में जो राइट साइड की जो श्रेणी बनी हुई है वो करजुम्मा प्रदेशी 288 प्रदेशी श्रेणियां हैं, 288 लिखा हुआ है वहां पर। अब पॉइंट आंटी, हाँ आंटी ये कहाँ पर है, कौन सा क्वेश्चन में है आंटी? ये मैंने भेजा ना सुबह व्हाट्सएप, देखो 736। सब ग्रुप में गया 7386 में। ठीक है। और उसके बाद पॉइंट 1 स्टार्ट होगा, असत कल्पना से वहां लिखना होगा, लोक के ऊर्ध्व लोकांत तक आने वाली अलोक की श्रेणियों में दावर जुमा ब्रैकेट में 126 प्रदेश हैं। ये भेजा हुआ है, अभी पढ़ रही हूँ, सिर्फ लिख लीजिएगा। ये ही श्रेणियां लोक में करजुमा ब्रैकेट 36 प्रदेशी हैं, और लोक के बाहर अलोक में दावर जुमा ब्रैकेट में 126 प्रदेशी हैं। इस प्रकार श्रेणियां दावर जुम्मा प्लस कटजुम्मा प्लस दावर जुम्मा इज इक्वल टू कटजुम्मा ब्रैकेट में 288 प्रदेशी होती हैं। फिर पॉइंट 2 का A, उसमें फर्स्ट लाइन में है, ऊर्ध्व लोकांत के निकटवर्ती अलोक में जो श्रेणियां दावर जुम्मा ब्रैकेट में 126 प्रदेशी हैं, उनमें लोक में प्रवेश करने तक कलियोगा ब्रैकेट में 5 लिखना है, प्रदेशों की वृद्धि होती है। अतः ये श्रेणियां दावर जुम्मा प्लस कलियोगा इज इक्वल टू तेयोगा के बाद ब्रैकेट 131 प्रदेशी है। बी का पॉइंट है, तिर्यक लोक के निकटवर्ती श्रेणियां भी तेयोगा ब्रैकेट में 23 प्रदेशी हैं। ये श्रेणियां लोक में कटजुमा 4 + 4 ब्रैकेट में प्रदेशी हैं। पॉइंट 3, अलोक की शेष सभी श्रेणियां कटजुमा ब्रैकेट में 288 प्रदेशी हैं। सब जरूर कर लेना ये करेक्शन। हाँ कमलेश पढ़ो। प्रणाम भाभी जी। हाँ। क्वेश्चन 7387, उपर्युक्त चित्र में अलोक में 2 स्थानों पर ऊर्ध्व अधो लंबी श्रेणियों के प्रदेशों को तेयोगा बताया है, क्यों? उत्तर, यदि अलोक में एक स्थान पर ही तेयोगा माना जाए तो ऊर्ध्व लोक के निकट तक दावर जुम्मा प्लस तेयोगा प्लस अधोलोक के बाहर दावर जुम्मा, तो कुल 7 यानी तेयोगा हो जाती है। वह संभव नहीं है क्योंकि प्रत्येक श्रेणी कटजुम्मा होती है। अतः अलोक में 2 स्थानों पर तेयोगा होने से ही तेयोगा प्लस नीचे की दावर जुम्मा कटजुम्मा होती है। इसलिए कम से कम 2 स्थानों पर तेयोगा माना है। अब इसमें है, ऊपर खोल ही दिया था ना कि इसको लोक में भी 4-4 प्रदेशी जोड़नी पड़ेगी ना 288 करने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन 7388, ऊर्ध्व लोक के निकटवर्ती अलोक में जो श्रेणी दावर जुम्मा है वह लोक में प्रवेश करती है, तब तक मध्य में कलियोगा रूप वृद्धि होती है। तो अलोक में प्रदेशों की अपेक्षा कलियोगा भंग का निषेध क्यों किया गया है? उत्तर, लोक तक आने वाली श्रेणी लोक द्वारा बाधित नहीं होती है, इसलिए तेयोगा ही कहलाती है, कलियोगा नहीं। ये जो आई ना, एक प्रश्न उठता है कि ये दावर जुम्मा है, इसको अलग बोल दो कलियोगा बढ़ी है, तो वो कहीं टूटी ही नहीं।
वो त्योगा बनकर ही लोक में गई है, इसलिए त्योगा ही कहलाएगी। क्वेश्चन 7389 समुच्चय आकाश और लोकाकाश की प्रत्येक ऊर्ध्व अधो श्रेणी में कड़जुम्मा प्रदेश हैं, तो अलोकाकाश की श्रेणियों में त्योगा और दावरजुम्मा प्रदेश भी क्यों हैं? पर लोक में घटाव बढ़ाव होने के कारण अलोक की जो श्रेणियां लोक में प्रवेश करती है वे दावरजुम्मा प्रदेशी और त्योगा प्रदेशी हो जाती हैं। अलोक की शेष सभी श्रेणियों में कड़जुम्मा प्रदेश हैं। श्रेणियों का प्रकारांतर से कथन। क्वेश्चन 7390 प्रकारांतर भिन्न प्रकार से। क्वेश्चन 7390 केवल ज्ञान की सूक्ष्मता को प्रकट करने वाली आकाश प्रदेश की श्रेणियों के स्वरूप का कथन करने के पश्चात श्रेणियों का प्रकारांतर से कथन क्यों किया गया है? उत्तर, जीव और पुद्गल की स्वाभाविक गति श्रेणी के अनुसार यानी अनुश्रेणी होती है। यह गति विविध प्रकार से होती है। इसका ज्ञान कराने के लिए अति सूक्ष्म श्रेणियों पर जो विभिन्न प्रकार की गति होती है उसे उस दुर्लभ ज्ञान का कथन किया गया है। क्वेश्चन 7391 बनते श्रेणियां कितने प्रकार की हैं? उत्तर, गौतम श्रेणियां 7 प्रकार की है, यथा ऋज्वायता, एकत्व वक्रा, उभयत्व वक्रा, एकतः खा, उभयतः खा, चक्रवाल और अर्ध चक्रवाल। क्वेश्चन 7392 ड्राइंग बना हुआ है। 0.1 ऋजुवायता, ऋजु गति जो है सीधी जा रही है, और एक तो वक्रा एक मोड़ 0.2 में, 0.3 में 2 मोड़ है, उभय तो वक्रा। एकत खा 0.4 है, कहाँ गया? एकत खा, ख कहते हैं आकाश को, तो जिसके गमन करते हुए दोनों तरफ आकाश हो, एक ही तरफ का आकाश हो, उसे एकत खा कहा है। और 5वें में कहा है 0.5 में उभयत खा, वो दोनों तरफ जिसके आकाश है, स्थावर नाल के 5 नंबर में देखिए, इस तरफ राइट साइड में भी आकाश है स्थावर नाल का, और उधर पश्चिम तरफ का भी आकाश है। और 6 में है चक्रवाल, ये गोल परिमंडलाकार घूमते हैं, पुद्गल घूमकर ऐसे स्थापित होते हैं, ये परिमंडल के आकार है चक्रवाल। अर्ध चक्रवाल अर्ध परिमंडल के आकार घूमकर स्थापित हो जाते हैं पुद्गल। हाँ बोलो सुनीता। इसमें डाउट है क्या श्रेणियों में? हाँ प्रणाम भाभी जी जो 7392 जो अभी अपने पढ़ रहे हैं ना ऋज्वायता, तो इसमें भाभी जी वो जो जीव काल कर रहा है वो तो उस समय असंख्यात आकाश पर श्रेणी पर रहा है ना। हाँ एक और फिर वो जिसी पर रहा है वो श्रेणी वो चेंज नहीं करेगा, उसी में स्ट्रेट सीधा जाता जाएगा। हाँ, वो जितनी श्रेणियों को असंख्य आकाश प्रदेश अवगाढ़ है, इतना छोटा है तो भी असंख्य का आकाश प्रदेश अवगाढ़ करता हुआ सीधा ही जा रहा है। हाँ, श्रेणी को चेंज नहीं करेगा, ऊपर ऐसे थोड़ा बहुत हिलेगा डुलेगा नहीं, वो सीधा 10 में है तो 10 ही वो आगे बढ़ता जाएगा। हाँ, ऋजु गति है, सीधा का सीधा वो बात चल रही है, टेढ़ा नहीं जा रहा है, विदिशाओं में ऐसे नहीं जा रहा है टेढ़ा। और एक भाभी जी जो 7386 में अपने बोले ना देव का प्रदेश श्रेणियां जो आई हुई है तिरछे लोक की तरफ में, हाँ तो भाभी जी वो चौतरफा देव का प्रदेश ही श्रेणियां रहेगी क्या? हाँ, तो ऊपर में फिर इतना देखो डिटेल अभी सब है नहीं है, बहुत जगह मिल जाएगी, खाली इधर ही क्यों, उपाध्याय प्रवर्तक और दूसरे तरफ से भी बताते हैं, करने को बहुत तरह से घटित हो जाती है, इन्हीं स्थान पर नहीं बहुत दन तक है। नहीं तो बस भाभी जी अपने ऊपर मिलाते हैं दावर जुम्मा, फिर इधर दावर जुम्मा, 4 + 3 7 हो गए ना। फिर अगर उसके ऑपोजिट साइड में देखते हैं तो क्यों ऑपोजिट में भी इसके बराबर ऑपोजिट श्रेणी आएगी, वो भी सेम होगी। अच्छा वही दावर जुम्मा कलियों का ऐसे बनती हुई आएगी, देवगा बनेगी, चाहे इस तरफ लिख लो, दोनों तरफ सेम होगी। अच्छा दोनों तरफ सेम रहेगी, ठीक है। हाँ संजू जी। ये यहाँ पे
है कि उस दुर्लभ ज्ञान का कथन किया गया है। हाँ, दुर्लभ ही है, सर्वज्ञ के अलावा कोई नहीं बता सकता है ये ज्ञान, दुर्लभ है कि नहीं। अच्छा, कमलेश जी। हाँ प्रियंका। आंटी मेरे को ये फोर्थ और फिफ्थ वाला समझ में नहीं आया। कौन सा? एकद था और उभयत था। ख कहते हैं आकाश को। हाँ। तो एक तरफ का आकाश जहां हो उसे एकतखा कहा है भगवान ने, और जिसमें दो तरफ का आकाश हो गति करते हुए निकला, 5 में देखो, पूर्वी चरमांत से निकला, स्थावर नाल से निकलकर रस नाल में आया, फिर स्थावर नाल में गया, तो पश्चिम का चरमांत, पश्चिम का आकाश आ गया ना। हाँ अरे यानी पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ का आ गया फिफ्थ वाले में, इसलिए ये उभयत था है। हाँ और उभय था, आ गई उभय, दो दोनों। फोर्थ में भी है, लेकिन वो एक ही तरफ का आ रहा है इसलिए एकद था बोला है क्या? हाँ, एक ही दिशा है पश्चिम उसकी। वाले में। हाँ सुनीता जी। आंटी हो गया उनका? नहीं, वो सुनीता जी भटेवड़ा का है ना। हाँ अभी सुनीता जी पूछिए। हाँ जय जिनेन्द्र आंटी। हाँ बोलिए। आंटी 7386 में हमने बताया ना कि दावरजुमा 126 कलियुगा ये 5, ये सब कैसे आ रहे हैं आंटी? नंबर्स अपन कैसे लेंगे इसको? इसका ऐसे किया था कि जैसे 288 है, वो पेपर हाँ किया, तो एडिशन किया तो बराबर आ रहा है आंटी आंसर, तो सभी आंसर तीनों अलग वो 288। वो भी भेज देते हैं। मेरा वो पेपर दिख नहीं रहा इधर उधर, नहीं तो अब भी कर देती आगे। कल किया था वो पेपर, अभी फिर भेज देती हूँ ये अच्छी तरह से करा के निकालने की विधि। ठीक है, ओके। अभी वो भेज रही है ना श्वेता, अन्नपूर्णा। हाँ उसकी दीदी, क्लास मैं ठीक भूल है, तो है, थोड़ी देर दीदी का बाद जवाब नहीं। भेज देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे पूरी विधि कैसे निकाले। ठीक है। हाँ सुधा भाई। हाँ प्रणाम कंचन भाई। ये हाँ बहुत जी। इजी गणित है, ये बहुत इजी गणित है, आपने बहुत सही से किया कर रखा है। इसमें आपने दोनों तरफ जो लिखा है ना, हाँ। ये 128 ये दोनों को जोड़ो, बीच में 32 ही बचेगा, 228 से घटाने, 288 से घटाओ तो 32 ही बचेगा। नहीं नहीं, ये पूछ रहे हैं सही गणित का हाँ नहीं बोल रहे कैसे हाँ, निकाल, वो बताओ। मेरा वो पेपर अभी उधर कहीं पड़ा वो होगा, कल। कैसे निकालना उसमें तो यही तो मैं बोल रही हूँ आपको, हाँ। क्योंकि 288 में से 128 दोनों प्लस करो और -32 बच जाएगा, तो ये इसको कट जुम्मा हो गया। 126 कहाँ से लाए? 128 है ना आपका, 128 आप देखिए 126 है। गणित, गणित देखिए। ये कर देंगे सुधा भाई, भेज देंगे पूरा नहीं फॉरवर्ड। 256, ये तो ऐसे ही मैंने तो। अच्छा 126 जोड़ा और पीछे जितना बचा, तो प्रश्न है 126 निकालना है ना, एक बार अच्छी तरह से लिख के भेज देंगे सबको। ठीक है, पढ़ो कमलेश। क्वेश्चन 7392, ऋजवायता यानी ऋजु गति, एकत्व वक्रा आदि को श्रेणियां क्यों कहा है? उत्तर, श्रेणी के अनुसार गति होती है, अतः कार्य कारण भाव से गति के प्रकारों को भी श्रेणियां कहा गया है। क्वेश्चन 7392, कार्य गति है और कारण क्या है? श्रेणी के अनुसार गति कर रही है, इसलिए जो गति कर रहे हैं उसको श्रेणियां कह दिया। क्वेश्चन 7393, उपर्युक्त 7 प्रकार की श्रेणियों में से जीव अंतराल गति यानी बाटे बहते में कितने प्रकार से गति करते हैं? उत्तर, अंतराल गति में गतिशील जीव प्रथम 5 प्रकार की श्रेणियों से गति करते हैं। उत्तर नहीं, क्वेश्चन 7394, 7 प्रकार की श्रेणियों में से पुद्गल कितने प्रकार से गति करता है?
उत्तर, पुद्गल सातों प्रकार से गति करता है। श्रीमद् सुयंगडांग सूत्र में उल्लेख है कि परमाणु में वीर्य गुण है, इसलिए पुद्गल जड़ होते हुए भी गतिशील हैं। क्वेश्चन 7395, ऋज्वायता किसे कहते हैं? ऋज यानी सरल और आयता यानी आया हुआ। जीव और पुद्गल सीधी गति यानी ऋजु गति से जाते हैं, उसे ऋज्वायता कहते हैं। इसमें एक समय लगता है। क्वेश्चन 7396, एकत्व वक्रा किसे कहते हैं? उत्तर, जीव और पुद्गल सीधे जाकर फिर दूसरी श्रेणी में प्रवेश करते हैं, अर्थात वक्र गति करते हैं, उसे एकत्व वक्रा कहते हैं। इसमें 2 समय लगते हैं। क्वेश्चन 7397, उभयतो वक्रा किसे कहते हैं? उत्तर, जिस श्रेणी से जाता हुआ जीव 2 बार वक्र गति करे, उसे उभयतो वक्रा कहते हैं। ये ड्राइंग गलत है। इसमें क्या करना होगा, पहले जीव पॉइंट 2 में देखो, पहले अगर इसको नीचे वहां जाना है, पहले जीव नीचे आएगा और फिर मोड़ लेगा। सीधा पहले मोड़ लेके नीचे नहीं आएगा, ये जीव का स्वभाव नहीं है, ये गलती हो गई यहाँ पे लिखा होगा। सीधे जाकर नहीं, सीधे जाकर, यहाँ आशय ये था कि भाई ऐसे सीधे जाकर फिर मोड़ लेगा। ड्राइंग गलत बना है, लिखा हुआ ठीक है। उभयतो वक्रा में उभयतो वक्रा ठीक है, नीचे आया फिर मोड़ लिया ना, फिर नीचे गया, फिर नीचे गया मतलब उसी स्थान पर नीचे गया। इसको ऐसे समझना है कि पहले सीधा वो नीचे आया है, फिर जहाँ उस तरफ गया, फिर भी शनि आदि और कहीं स्थान पर उत्पन्न हुआ है तो वहां हुआ है, मोड़ लिया है वहां। तो ऐसे तो ठीक ही तो लग रहा है। ये पहला वाला तीसरा बोल रहे हैं ना आप, उभयतो वक्रा। तीसरा वाला ठीक है, पॉइंट 2 का ड्राइंग ठीक नहीं है। पॉइंट 2 में पहले नीचे आके फिर मोड़ लेगा, पॉइंट 3 में एकदम नीचे आके मोड़ लिया है, फिर उसके नीचे चला गया और कहीं उसी स्थान पर। उल्टा हो जाएगा क्या इसका? ये चित्र ड्राइंग है जो उल्टी हो जाएगी? नहीं, ये देखो, ये प्रतर है कोई, इस प्रतर में जीव यहाँ पर है, अब इसको उभयतो वक्रा करना है, इसको नीचे आना है, तो पहले ये सीधा यहाँ से नीचे गया, नीचे आके इस स्थान जहाँ मेरी अंगुली है यहाँ उत्पन्न होना है इसको नीचे, तो ये क्या करेगा, यहाँ था ऊपर इस किताब के इस जगह जहाँ है, यहाँ से ये नीचे गया, फिर नीचे ऐसे सीधा जाके वहां उत्पन्न लिया, ऐसे हुआ, तो 2 मोड़ आ गए उसके। आंटी, हाँ, अगर ऐसे भी करे तो क्या गलती है? कैसे करेगा? मतलब जैसे आपने लिया है कि पहले जीव ऐसे जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है। नहीं, ये प्रज्ञापना सूत्र से निकल रहा है कि जीव पहले ऊपर या नीचे गति करके फिर तिरछी गति लेता है। मतलब पहले तिरछी गति करेगा ही नहीं जीव? नहीं, अगर तिरछे में ऋजुवायता उत्पन्न होना है तो अलग बात है, अन्यथा जीव ऊपर या नीचे जागना हो उसको तो पहले ऊपर नीचे जाकर फिर मोड़ लेता है। तो सेकंड में तो भाभी जी नीचे से ऊपर जाके फिर राइट गया है। अच्छा, नीचे से ऊपर गया, नीचे से ऊपर जाके फिर राइट गया, ठीक ही है। हाँ, तब ठीक है, नीचे से ऊपर, मैं ऊपर से नीचे का देख रही, ठीक है ठीक है, नीचे से जीव ऊपर गया फिर मोड़ लिया। ठीक। क्वेश्चन 7397, उभयतो वक्र किसे कहते हैं? जिस श्रेणी से जाता हुआ जीव 2 बार वक्र गति करे, उसे उभयतो वक्रा कहते हैं। इसमें 3 समय लगते हैं। उभयतो वक्रा में नियमा ऊपर या नीचे जाता है। क्वेश्चन 7398, श्रीमद् प्रज्ञापना सूत्र पद 3 की टीका के अनुसार जीव को ऊपर या नीचे तिरछे स्थान पर जाना हो तो वह किस प्रकार वक्र गति करता है? उत्तर, जीव को ऊपर या नीचे जाना हो तो पहले तिरछी गति नहीं करता है, बल्कि पहले ऊपर या नीचे जाकर फिर तिरछी गति करता है। क्वेश्चन 7399, उभयतो वक्रा गति को विदिशाओं की अपेक्षा से स्पष्ट कीजिए। उत्तर, उभयतो वक्रा गति का स्पष्टीकरण
ऊर्ध्वलोक की आग्नेय यानी पूर्व दक्षिण विदिशा से अधोलोक की आग्नेय विदिशा में उत्पन्न होने वाली गति से किया जा रहा है। पहले समय में ऊर्ध्वलोक की आग्नेय विदिशा से दिशा में जाता है, दूसरे समय में अधोलोक में यानी नीचे जाता है, तीसरे समय में आग्नेय विदिशा में उत्पन्न होता है। नोट, उभयतो वक्रा गति दिशाओं में भी हो सकती है। क्वेश्चन 7400 एकतः खा किसे कहते हैं? ख यानी आकाश। उत्तर, जिस दिशा से गमन क्रिया प्रारंभ होती है उसी दिशा में उत्पन्न होना एकतः खा कहलाता है। यह गति स्थावर नाल से तृष्ण नाल में प्रवेश करके पुनः स्थावर नाल में उसी दिशा में जाने की अपेक्षा कही गई है। इस गति के आवागमन में एक ही दिशा का आकाश होता है। इस गति में 3 या 4 समय लगते हैं। ये थोड़ा सा 3-4 समय थोड़ा बता दीजिए, 4 समय बता दीजिए इसका। आप म्यूट है भाभी जी। ड्राइंग बना हुआ है वो 3 समय का बना हुआ है। वहां से निकला, त्रस नाल में प्रवेश किया, नीचे आया और अधोलोक की स्थावर नाल में प्रवेश किया। अब अधोलोक की स्थावर नाल में ये तो पूरा ड्राइंग में तो बता दिया। ड्राइंग पीछे है भाभी जी, इसका पीछे वाले पेज में, आगे वाले पेज में है। क्या चीज? एकतः खा का इसका 3-4 समय है ना, 4 समय। हाँ हाँ, खोल देंगे, आ जाएगा, पढ़ो, आगे आ जाएगा। क्वेश्चन 7401 3 या 4 समय की एकतः खा और उभयतः खा गति को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पहला, अधोलोक की पश्चिम दिशा की स्थावर नाल वाला जीव या पुद्गल प्रथम समय तृष्ण नाल में प्रवेश करता है। दूसरे समय में ऊर्ध्वलोक में जाता है। तीसरे समय में ऊर्ध्वलोक की पश्चिम दिशा की स्थावर नाल में उत्पन्न होता है। चौथा, 3 समय की हो तो यहाँ उत्पन्न होना बता दिया, अब 4 समय वाला बता रहे हैं। हाँ। 3-4 समय का करोगे तो वहां उत्पन्न होना मत समझना, स्थावर नाल में जाता है। फिर चौथे समय की गति हो तो 4 समय की गति हो तो विदिशा या ऊपर या नीचे उत्पन्न होता है। 3 समय तो क्लियर हो गया ना, इसी पेज में हमने घटित कर लिया। लोकांत है, यहाँ से घटित किया, इधर आया, स्थावर नाल त्रस नाल में आया, ऊपर गया, ऊर्ध्व लोकांत में इधर आ गया। अब इस लोक इतना चौड़ा है, 7 रज्जु मोटा है, इसको नीचे उत्पन्न होना है तो फिर एक समय की गति करेगा, वो नीचे जाएगा, यहाँ से इस किताब के इस पेज में आएगा या बीच में भी कहीं जाएगा तो, और थोड़ा विदिशा में उत्पन्न होना है तो थोड़ा और मोड़ लेगा वो। क्वेश्चन 7402 उभयतः खा किसे कहते हैं? उत्तर, जिस दिशा से गमन क्रिया प्रारंभ होती है उस दिशा की विपरीत दिशा में उत्पन्न होना उभयतः खा कहलाता है। यह गति भी स्थावर नाल से तृष्ण नाल में प्रवेश करके फिर स्थावर नाल में विपरीत दिशा में उत्पन्न होने की समय की अपेक्षा ही कही गई है। इस गति में 2 दिशा का आकाश होता है और 3 या 4 समय लगते हैं। क्वेश्चन 7403 चक्रवाल किसे कहते हैं? ये जो उभयथा वाला है, उभयथा वाला स्थावर नाल से निकला, पहले समय तृष्ण नाल में आया, फिर ऊर्ध्वलोक में गया, तीसरे समय में पूर्व दिशा की स्थावर नाल में गया, चौथे समय में ये नीचे गति कर रहा है, ऊपर आ रहा है ऐसे। क्वेश्चन 7403 चक्रवाल किसे कहते हैं? उत्तर, पुद्गल जिस श्रेणी द्वारा गोल घूम कर उत्पन्न होते हैं उसे चक्रवाल कहते हैं। गोल घूमने का आकार परिमंडल की तरह समझना चाहिए क्योंकि वी श्रेणी में पुद्गल भी गति नहीं करते हैं। इस प्रकार की गति जीव में नहीं होती है। क्वेश्चन 7404
अर्ध चक्रवाल किसे कहते हैं? उत्तर, जिस श्रेणी से पुद्गल आधा चक्कर लगाकर उत्पन्न होते हैं उसे अर्ध चक्रवाल कहते हैं। क्वेश्चन 7405, चक्रवाल और अर्ध चक्रवाल गति में कितने समय लगते हैं? उत्तर, यद्यपि चक्रवाल और अर्ध चक्रवाल की गति के समय का उल्लेख उपलब्ध नहीं है, किंतु यह गति आवलिका के असंख्यतम भाग से अधिक नहीं है, क्योंकि सकंप पुद्गल की यही उत्कृष्ट स्थिति है। कंपमान का वर्णन कहाँ है? खोलो पहले भाग में निकालो प्रश्न नंबर। ये कंपमान 5वें शतक में है। मिला किसी को? हाँ बोलो अन्नपूर्णा। आंटी 5वें के 8वें। हाँ आंटी 7398 आंटी क्वेश्चन नंबर 7398 7398 हाँ नहीं हाँ सकंपमान के अच्छा प्रश्न है। मुझे लगा आप प्रश्न पूछने के लिए बोल रहे हैं। नहीं ये अच्छा प्रदेश अप्रदेश के थोपड़े में होगा ना। कंपमान अकंपमान पुद्गलों की स्थिति निकालो। पुद्गलों के शतक 5 उद्देशक 7 में निकालो। स्थिति मिल गया। कंपमान की स्थिति 1293। पढ़ो कमलेश। बनते एक आकाश प्रदेश अवगाढ़ यानी परमाणु यावत सूक्ष्म अनंत प्रदेशीय स्कंद के कंपमान की स्थिति कितनी है? उत्तर, गौतम यज्ञ ने एक समय उत्कृष्ट आवलिका के असंख्यातवें भाग की है, अर्थात इतने काल तक गति करके स्थिर हो जाता है। यहाँ सब कोई लिख लो पेंसिल से। प्रश्न नंबर 1293 देखें जो क्या है ना, आवलिका के असंख्यतम भाग। शतक 5 उद्देशक 7 प्रश्न नंबर 1293। जब पढ़ो तो पुराना भी देख लेना। यानी चक्रवाल बना, परिमंडल बन के कितने काल तक रहा? आवलिका के असंख्यतम भाग तक मान लो चक्कर बनने में लगा, थोड़ा और घूमा, उसके बाद में वो उसी संस्थान में स्थित हो जाता है। क्वेश्चन 7406, बनते परमाणु पुद्गलों की गति अनुश्रेणी होती है या विश्रेणी यानी श्रेणी से विपरीत? उत्तर, गौतम परमाणु पुद्गलों की गति अनुश्रेणी यानी श्रेणी के अनुसार होती है। अनुश्रेणी और विश्रेणी किसे कहते हैं? उत्तर, दिशा की ओर अभिमुख आकाश प्रदेशों की श्रेणी यानी पंक्ति अनुश्रेणी और विदिशा आश्रित विश्रेणी है। क्वेश्चन 7408, बनते द्विप्रदेशीय स्कंद की गति अनुश्रेणी होती है या विश्रेणी? उत्तर, गौतम द्विप्रदेशीय स्कंद की गति अनुश्रेणी होती है। इसी प्रकार अनंत प्रदेशीय स्कंद तक विश्रषा यानी स्वाभाविक परिणाम से अनुश्रेणी गति होती है, कहना चाहिए। क्वेश्चन 7409, पुद्गलों की गति सम श्रेणी यानी अनुश्रेणी में होती है तो विषम श्रेणी में स्थित श्रोता शब्दों को कैसे सुनता है? उत्तर,
प्रथम समय में भाषा के पुद्गल छहों दिशाओं में श्रम श्रेणी में ही जाते हैं। द्वितीय समय में उनके द्वारा वासित पुद्गल तिरछी गति करते हैं। उन वासित शब्दों को विसम श्रेणी में स्थित श्रोता सुनता है। वासित यानी जो भाषा वर्गना के पुद्गल हैं, अभी बोल रहे हैं तो जो शब्द बोल रही हूँ, बगल में जो भाषा वर्गना के पुद्गल तो संपूर्ण लोक में ठसाठस भरे हुए हैं, वो पुद्गल भी उस शब्द रूप हो गए। मैं कह रही हूँ ये शब्द, तो ये जो भाषा वर्गना है ये उसी ये शब्द बन गई। ये शब्द इसके बगल में ये, जैसे टॉर्च जलाओ तो अंधकार में कितने पुद्गल एक साथ चमकीले बन जाते हैं, चमकीले हो जाते हैं, उसी प्रकार तुरंत भाषा वर्गना आसपास की है, ये स्पर्श की, ये अंगुली जिसको इसको स्पर्श की, ये इसको, तो यहाँ कोई बैठा है, टेढ़ा बैठा है व्यक्ति, उसके कान में ये शब्द चले जाएंगे। और बोल रहे हैं तो वो छहों दिशाओं में, ऊपर नीचे चारों दिशाओं में ऐसे निकल रहे हैं भाषा वर्गना, पीछे से भी निकल रही है। ये नहीं सोचना है कि खाली कंठ से ही पुद्गल निकल रहे हैं, संपूर्ण छहों दिशाओं में जा रहे हैं वो पुद्गल। निकलते तो कंठ से ही है। वचन योग वहीं से निकला, लेकिन वो पुद्गल छहों दिशाओं में चले पुद्गल जाएंगे। छहों दिशा में जाएंगे। क्वेश्चन 7410, बनते नेरिकों की गति अनुश्रेणी होती है या विश्रेणी? उत्तर, गौतम, नेरिकों की गति अनुश्रेणी होती है। इसी प्रकार वैमानिक पर्यंत से 23 वर्गणों का कहना चाहिए। क्वेश्चन 7411, क्या आलोक के आकाश को भी क्षेत्र कहते हैं? उत्तर, जहाँ जीव और पुद्गल रहते हैं और गमनागमन करते हैं उसे क्षेत्र कहते हैं। इसलिए शास्त्र में आलोकाकाश को क्षेत्र नहीं कहा गया है। 24 वर्गना ले लो, इससे संबंधित है। बोलो अन्नपूर्णा। हाँ आंटी, वो 7398 क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 315, आंटी वहां पे जो उत्तर है कि जीव को ऊपर या नीचे जाना हो तो पहले तिरछी गति नहीं करता है, बल्कि पहले ऊपर या नीचे जाकर फिर तिरछी गति करता है। तो आंटी ये तो तब घटित होगा ना जब जीव वन स्थावर नाल टू अनदर स्थावर नाल या त्रस्त नाल जाएगा। जैसे आपने, आप देखिए आंटी, हाँ आंटी आप एक बार ड्राइंग देखिए 314 पेज में, आपने जब उसको जब वो गति करवाया है 5 नंबर वाले देख लीजिए, उभय का था, तो पहले वो देखिए, ये तो उभयथा के लिए यही प्रयोग में उभयथा गति के लिए स्थावर नाल में दो तरफ जाना जरूरी है, बाकी यहाँ जरूरी नहीं है। कोई यहाँ पर बैठा है, वो जीव सर्वार्थ सिद्ध में जा रहा है, ये जीव सर्वार्थ सिद्ध विमान में सीधा जाएगा। 1 लाख योजन का सर्वार्थ सिद्ध विमान है, जम्बू द्वीप से कोई जा रहा है तो यहाँ, और उसको उत्पन्न होना इस अंगुली में, जरूरी नहीं है ना अपनी सीट में ही उत्पन्न होगा, यहाँ गया फिर ये मोड़ लेके इस अंगुली के पास उत्पन्न हुआ। हाँ आंटी समझिए, मैं आप जो बोल, मेरा क्वेश्चन एक बार ड्राइंग में देखिए आंटी, पेज नंबर 314 का जो ड्राइंग है वहां पे जब आपने 4 नंबर को भी लिया आंटी, जैसे एक कहा, तो वो पहले वो मतलब हॉरिजॉन्टल गया फिर वर्टिकल गया ना आंटी, तो ये जो कहने का, क्योंकि आलोक आ गया ना बीच में, हाँ चलिए ठीक है, साइड में आलोक आ गया ना, तो आलोक में इसलिए ऐसे घूम के आ रहा है। अन्यथा सामान्यतया जो जीव गति करेंगे ना वो वैसे नहीं जाएंगे नीचे या ऊपर जाकर, या नीचे कहाँ जाता, आलोक है ये। अच्छा आंटी 5 नंबर में देखिए एक बार, उभय कथा में देखिए आलोक आ गया इस साइड में, उसको उधर उत्पन्न होना है उस किनारे में, तो अगर सीधा नीचे आता तो आलोक आ जाता। अच्छा वैसे समझना है, ठीक है आंटी, हो गया क्लियर। हाँ आंटी। हाँ श्रेया जी। हाँ प्रणाम सर, जय जिनेन्द्र। ये जो नंबर 1 है ऋज्वायता, और प्रश्न नंबर 7395 में ऋज यावता है, तो स्पेलिंग कौन सी सही है? वो ठीक है, ये गलत है, प्रश्न में गलत है। ये प्रश्न नंबर 7395 वाली गलत है ना? हाँ हाँ ठीक है, इतना देखते हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं, मेरा तो ध्यान ही नहीं गया। ऋज्वायता, हाँ बोलिए गुलाब जी। जय जिनेन्द्र भाभी जी, मेरे को ना ये बहुत इंटरेस्ट मतलब आ रहा है इसमें, बाकी में दिमाग में नहीं बैठ रहा, जैसे कटिंग है
एक हैं? बचने पर कलयुग आया, हाँ दो बच्चे तो भाग किया, तो 4 का भाग कैसे करें, क्या समझ के करें हम? कोई भी 4 है ना, ये फॉर्मूला है। भगवान महावीर ने जो बताया है, फॉर्मूला को हिंदी में शास्त्रीय भाषा में करण गणित कहते हैं। तो ये फॉर्मूला, जो भी राशि है उसको 4 से भाग करो, 4 हिस्से से करो, जितना जो नीचे बचता है वो राशि कहलाती है। अच्छा, जो 4 से ही करना है, भाग मतलब 4 से ही हाँ, करना है। हाँ भाग 4 से ही करना है। अच्छा, मैंने कहा मैं पूछूंगी, मेरे को ना भाग करके देखा, मैंने वो भी बनाया, नक्शा हाँ भी बनाया, हाँ, स्थावर नाल, तरस नाल, ये सब। अच्छी बात है। अब बहुत मेरे को पुरुषार्थ, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत अच्छी बात है। ये आगे तो आप कराइए, सब कोई पढ़ाओ, प्रभावना करो। प्रभावना तो बहुत करती हूँ भाभी जी, कोई करते ही, यहाँ कोई मतलब इंटरेस्ट ही नहीं लेता। हाँ लता जी। आंटी जी, आपने अभी हाँ बताया कि भाषा वर्गना के पुद्गल जब निकलते हैं तो 6 दिशाओं में जाते हैं। तो क्या हाँ। यही कारण है कि कई बार अपन अपने रूम में एकदम धीरे से बोलते हैं और बाहर बैठे व्यक्ति को भी सुनाई आ जाता है, और कई बार जोर से बोलने पे भी सुनाई नहीं आता? सुनाई नहीं पड़ता है, क्योंकि बाहर अगर जिसको सुनाई नहीं पड़े, हो सकता है वहां बाधा पड़ रही है, दीवार आदि आ गए, उधर कोई और अन्य आवाज आ रही है, उसका उपयोग नहीं जा रहा है, वो अपने ही काम में लीन है, तो उसको सुनाई नहीं पड़ा। और नहीं तो अंदर रूम में आप कितने भी धीरे हाँ, बोलो तो भी बाहर वाले बोलते हैं मुझे तो सुनाई आ गया था। तो अब तो शब्द बोल रहे हैं या कंठ से निकल रहे हैं, जीभ आदि के सहयोग से जो निकल रहे हैं, वो ऊपर भी जा रहे हैं, नीचे भी जा रहे हैं, चारों दिशाओं में जा रहे तो वो शब्द सुनाई आते हैं दूसरों को? हैं। वो शब्द सुनाई आते हैं दूसरे को? हाँ, भाषा के पुद्गल लोकांत तक जाते हैं। भाषा पद करेंगे ना, प्रज्ञापना में बहुत विस्तार से खोला हुआ है। ठीक है आंटी, ठीक है, वही पूछना था। हाँ, पढ़ो कमलेश। 24 वर्गना की आवास संख्या, पूर्वापर संबंध, ऋजवायता, यावत, उभयतः, खा, इन 5 प्रकार की श्रेणियों द्वारा जीव अपने अपने आवासों में उत्पन्न होता है। अतः 24 वर्गना के आवास संख्या की प्ररूपणा की जा रही है। क्वेश्चन 7412, बनते, रत्न प्रभा पृथ्वी में कितने लाख नरकावास है? उत्तर, गौतम, उसमें 30 लाख नरकावास है। क्वेश्चन 7413, 24 वर्गणाओं के जीवों के आवासों की संख्या का वर्णन कीजिए। नंबर 1, 7 नारकी की एक वर्गणा में कुल 84 लाख नरकावास है। नंबर 2 से 11, 10 भवनपासी के कुल 7 करोड़ 72 लाख आवास है। 12 से 22, पृथ्वी कायिक यावत वाण व्यंतर यानी प्रत्येक वर्गणा के असंख्य लाख आवास हैं। मनुष्य के असंख्य लाख आवास असंगी मनुष्य की अपेक्षा है। 23, ज्योतिष्क के असंख्य लाख विमानावास है। और 24, वैमानिकों के कुल 84,97,023 विमानावास है। गणि पिटक के भेद, शतक 25, उद्देशक 3, पूर्वापर संबंध, श्रेणियों और आवासों का ज्ञान गणि पिटक के द्वारा ही जाना जा सकता है, अतः गणि पिटक का कथन किया जा रहा है। क्वेश्चन 7414, गणि पिटक किसे कहते हैं? उत्तर, गणि पिटक शब्द से यहाँ वीतराग प्ररूपित सूत्र ग्रहित हैं, क्योंकि सूत्र आचार्यों की पिटक यानी मंजूषा के जैसा है। मंजूषा यानी आभूषण रखने की पेटी। क्वेश्चन 7415, सूत्र किसे कहते हैं? उत्तर, जो अरिहंत भगवान के वचन को सूचित करे वह सूत्र है। इसमें अक्षर अल्प होते हुए भी संदेह रहित और सार युक्त होते हैं। क्वेश्चन 7416, बनते, गणि पिटक कितने प्रकार के हैं? उत्तर, गौतम, गणि पिटक 12 अंग रूप है, यथा आचारांग यावत दृष्टिवाद। श्रीमद नंदी सूत्र के अनुसार सभी सूत्रों का वर्णन एवं अनुयोग विधि जानना चाहिए। क्वेश्चन 7417, बनते, आचारांग सूत्र में क्या वर्णन है? उत्तर, गौतम,
आचारांक सूत्र में श्रमण निर्ग्रंथों के आचार, गोचर विधि यानी भिक्षाचरी, विनय, वैनिक, शिक्षा, भाषा इत्यादि चारित्र धर्म का निरूपण यानी निर्णय किया गया है। क्वेश्चन 7418 श्रीमद् आचारांक सूत्र में वर्णित आचार का पालन करने वाले मुनि के स्वरूप का वर्णन कीजिए। उत्तर, वे मुनि मोक्षप्रद तप में श्रम करने वाले, समस्त जीवों से वैर का शमन करने वाले, इष्ट अनिष्ट में समभाव रखने वाले और कसाई रूपी गांठ से मुक्त होते हैं। अपना अपने भाव अपन कैसे अंडरलाइन कर लो। समस्त जीवों से वैर का शमन हो गया, घर में कोई ना कोई से कुछ ना कुछ भाव मन में रहता है अपने, उस है तो शमन कर लो, नष्ट कर लो उसको। घर गृहस्थी में भी छोटी छोटी बातों पर वैर की गांठें बंधी हुई रहती है अपने हृदय में भी। अब बहुत दिन हो गए हमें पढ़ते हुए। क्वेश्चन 7419 श्रीमद् सूत्र कृतांग सूत्र में क्या वर्णन है? उत्तर, श्रीमद् सूत्र कृतांग सूत्र में लोक, अलोक, लोकालोक, जीव, अजीव, जीवाजीव तथा स्व समय यानी जैन सिद्धांत, पर समय यानी अजैन सिद्धांत, स्व पर समय यानी उभय सिद्धांत की जानकारी दी गई है। क्वेश्चन 7420 श्रीमद् स्थानांक सूत्र में क्या भाव कहे गए हैं? उत्तर, श्रीमद् स्थानांक सूत्र में जीव आदि तत्वों को संख्या में प्रतिपादन द्वारा स्थापन किया गया है। जैसे ठाणांक 4 है तो उसमें 4 बोल लिए गए, ठाणांक 5 है तो उसमें 5 बोल, 5 इंद्रिय, 4 में 4 कषाय, 9 में 9 तत्व, इस प्रकार संख्या की अपेक्षा कर। समवायांग में भी ऐसे ही है। क्वेश्चन 7421 श्रीमद् समवायांग सूत्र का क्या स्वरूप है? उत्तर, श्रीमद् समवायांग सूत्र में 1, 2, 3 यावत एक एक की एकोत्तरिक वृद्धि करते हुए 100 तक और फिर 1000 लाख यावत करोड़ पर्यंत पदार्थों का कथन किया गया है। एकोत्तरिक शब्द कहाँ आया हुआ है? पहले अपने आया तो था। कहाँ? पहले भाग में भी आया होगा, दूसरे भाग में भी आया है, बताओ कोई। दूसरे भाग में खोलो, एकदम सरल है, ध्यान करो, कोई तो बताओ एकोत्तरिक शब्द कहाँ है। कौन पढ़ रहा है अभी दूसरा भाग? उद्गल परावर्तन के वर्णन में आया है ना एकोत्तरिक वृद्धि। सब खोज के रखना, बाद में अपने आप कोई प्रश्न नंबर नहीं बता रहे हैं। उद्गल परावर्तन के वर्णन में पहले भाग में, दूसरे भाग में, जहां भी ये शब्द है, पढ़ो कमलेश। हाँ, क्वेश्चन 7422 समवाय शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर, आत्मा आदि अनेक प्रकार के पदार्थ जहां अभिधेय यानी वाच्य रूप से मिले हुए हों उसको समवाय कहते हैं। क्वेश्चन 7423 श्रीमद् समवायांग सूत्र में श्रीमद् भगवती सूत्र के लिए क्या कहा गया है? उत्तर, श्रीमद् समवायांग सूत्र में उल्लेखित है कि इंद्रों द्वारा पूजित श्रीमद् भगवती सूत्र संसार समुद्र को पार करवाने में समर्थ है। इसमें भव्य जनों के चित्त को आनंदित करने वाले, अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले और बुद्धि को बढ़ाने वाले 36,000 प्रश्नों के उत्तर हैं। चित्त को आनंदित कर रहा है ना? हाँ, अपन सभी भवी है, चित्त आनंदित हो रहा है इन प्रश्नोत्तरों से। क्वेश्चन 7424 श्रीमद् ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र में किसका वर्णन है? उत्तर, ज्ञात अर्थात उदाहरण रूप से मेघ कुमार, सुबुद्धि प्रधान,
आदि के नगर, उद्यान, धर्माचार्य, इहलौकिक, पारलौकिक, रिद्धि यावत भोगों का त्याग करने वालों का वर्णन है। क्वेश्चन 7425 श्रीमद उपासक दशा सूत्र में किसका वर्णन है? उत्तर श्रीमद उपासक दशा सूत्र में आनंद, कामदेव आदि 10 श्रावकों के शील व्रत, विरमण व्रत, गुण व्रत, श्रावक की परिमा, उपसर्ग सहन करना, संलेखना, भक्त प्रत्याख्यान यावत देवलोकों के अनुपम दिव्य सुख भोग कर वहां की आयु का क्षय होने पर मनुष्य गति में समस्त दुखों को क्षय करने का विस्तार पूर्वक वर्णन है। क्वेश्चन 7426 श्रीमद अंतकृत दशा सूत्र में किसका वर्णन है? उत्तर श्रीमद अंतकृत दशा सूत्र में भव का अंत करने वाली 90 महान आत्माओं के जीवन चरित्र का वर्णन है। 66 अंगारों, 33 साधु 33 साध्वियों ने 11 अंग शास्त्रों का, 12 अंगारों ने 14 पूर्वों का और 10 अंगारों ने दृष्टिवाद तक 12 अंगों का ज्ञानार्जन किया, इसका उल्लेख है। गज सुकुमाल मुनि और अर्जुन माली के ज्ञान पढ़ने का वर्णन नहीं है। क्या मतलब हुआ कि ज्ञान पढ़ने का? कितना पढ़ा हुआ है। उसी दिन दीक्षा ले ली ना, तो दीक्षा लेने के बाद अच्छा। उन्होंने क्या सीखा? हाँ उसका उनका ज्ञान पढ़े ही नहीं। ठीक। मान लो अर्जुन गच्छकुमाल मुनि तो उसी दिन मोक्ष चले गए, लेकिन अर्जुन माली का कुछ उल्लेख नहीं उपलब्ध है। हाँ तो 33 66 और 12 आपके हुआ 82 नहीं 72 और 10 82 ही हुआ ना इसमें? 84 क्यों 90 नहीं हुआ? हाँ 66 अंगार, फिर 12, 66 और 12 68 78 और 10 ये, उसके बाद 10 में है 2 78 और 70 अर्जुन माली ठीक है, हो गया। गज सुकुमाल और अर्जुन माली तो हो गया ना? हाँ। क्वेश्चन 7427 श्रीमद अनुत्तरोपपातिक सूत्र में किसका वर्णन है? उत्तर श्रीमद अनुत्तरोपपातिक सूत्र में भगवान महावीर के अप्पाणव भावे माने विहरामी की दृढ़ प्रतिज्ञा का निष्ठा पूर्वक पालन करने वाले 14,000 शिष्य रत्नों में अति दुष्कर साधना करने वाले धन्ना अणगार, सुनक्षत्र अणगार आदि 33 महापुरुष जो अनुत्तर विमान में उत्पन्न हुए, उनकी घोर तपस्या का वर्णन है। ये क्या हुआ भाभी जी? अप्पाणम भावे माने विहराम की दृढ़ प्रतिज्ञा ही रमण करना है। हाँ अपनी आत्मा में रमण करना। हाँ संयम साधु थे सभी, अनुत्तर विमान में साधु ही जा रहा है। भगवान महावीर के 800 शिष्य थे, सभी थे। यहाँ पर अभी इतने का ही उपलब्ध है, 33 महापुरुषों का ही उपलब्ध है। नोट, भगवान महावीर के 800 शिष्य जो अनुत्तर विमान में उत्पन्न हुए, वे सभी विशुद्ध ध्येय को प्राप्त करने में सतत प्रयत्नशील रहते थे। हम प्रयत्नशील हैं, हमारे जो ध्येय को प्राप्त करना है, तो हमारी सीमा में रहते हुए, जैसे श्राविकाएं अपन सब, तो उस कम से कम उसको तो उसका निरतिचार पालन करें। क्वेश्चन 7428 श्रीमद प्रश्न व्याकरण सूत्र में किसका वर्णन है? उत्तर श्रीमद प्रश्न व्याकरण सूत्र में सैकड़ों विचित्र प्रकार की विद्याओं का तथा मुनियों के जो नाग कुमार, सुपर्ण कुमार आदि के साथ दिव्य संवाद हुए थे, उनका भी वर्णन था, किंतु वह उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में 5 आश्रम और 5 संवर का वर्णन उपलब्ध है। आचार्यों ने ये विषय हटा दिया क्योंकि इन विद्याओं का दुरुपयोग होने लग गया था। क्वेश्चन 7429 श्रीमद विपाक सूत्र में किसका वर्णन है? उत्तर श्रीमद विपाक सूत्र में शुभ अशुभ कर्मों के फल का वर्णन है। यथा पहला, दुख विपाक में हिंसा, चोरी, असत्य भाषण, अशुभ अध्यवसाय,
तीव्र कषाय आदि दुष्कृत कर्मों के फल स्वरूप नरक, तिर्यंच, निगोद आदि के अनंत दुखों को सहन करने वाले दुर्लभ बोधि जीवों का वर्णन है। दुर्लभ दूसरा, बोधि थे, बाद में ये सभी मोक्ष में गए, यानी दुख भोगते भोगते मोक्ष में गए। दुख भोगने का कारण उनका स्वयं ही था, वे स्वयं ही हिंसा, चोरी, झूठ आदि करते थे। अच्छा, वो चले गए हैं क्या अभी मोक्ष में? चले जाएंगे, सभी भव्य हाँ, जीवों का, जाएंगे वही। हाँ। सभी भवि का वर्णन है। दूसरा, सुख विपाक में भोगों का परित्याग, दीक्षा ग्रहण आदि सुकृत कर्मों के फल स्वरूप सुख परंपरा से अंत क्रिया करके मुक्ति प्राप्त करते हैं, उनका वर्णन है। सभी मोक्ष में गए नहीं है, ये भी जाएंगे। क्वेश्चन 7430, दृष्टिवाद में किसका वर्णन है? उत्तर, दृष्टिवाद में सर्व द्रव्य के अनंत गुण और अनंत पर्यायों का वर्णन है। 11 शास्त्रों, 11 अंग शास्त्र, इनकी झांकी यहाँ प्रस्तुत की गई है। कौन कौन 11 अंगों को पढ़ लेगा? साथ में भगवती को तो एकदम रखना है, भगवती रहेगा नींव में, मूल केंद्र ये रहेगा तो ठाणांग समवायांग आदि समझ में आने लगेंगे। उद्देश्य बना लो जीवन का, हमें सभी आगम पढ़ के जाना है, समझ आए नहीं आए पढ़ के जाना ही है। पढ़ो कमलेश। हाँ, पूछिए, प्रश्न ले लो। आंटी, हाँ आंटी वो जो क्वेश्चन नंबर वो 7422, हाँ बोलो। उसका जो प्रश्न है उसका उत्तर बहुत ज्यादा ही हार्ड लगा मेरे को। समवाय शब्द का क्या अर्थ है? आत्मा आदि आत्मा आदि मिलाप है, तो मिलाप का हुआ कि अनेक प्रकार के पदार्थ जहाँ सम्मिलित रूप से कथन किया गया है वो समवाय है। आंटी थोड़ा खोलिए ना। जीव का भी है, पर्वतों का भी है, नदियों का भी है, उनका भी है, सबका संख्या के साथ मिलाप किया गया है। आंटी इसमें संख्या के साथ सबका मिलाप किया गया है, सभी पदार्थों का अलग अलग संख्या के साथ मिलाप किया गया है। समवाय यानी मिलाप हो रहा है, मिलान, मिलाप। हाँ, ये अभिधेय रूप से मिले हुए, अब थोड़ा बहुत कठिन कथन कहने के लिए मरासा कहते हैं कोई कोई कठिन शब्द भी डालना चाहिए ताकि कोई विद्वान उठाए तो उन्हें लगे कि इसलिए कुछ लाइनें डाल दी गई थे। आदित्य मुनि जी मरासा का फरमाना था। आंटी समवाय 5 है ना आंटी? सॉरी अच्छा, यहाँ तो समवाय। आंटी मेरा प्रश्न बाकी है। हाँ बोलो। आंटी 7429 जो क्वेश्चन है ना, हाँ श्रीमद विपा आंटी अभी आपने कहा ना सभी भवि जीव है, तो आंटी हाँ। यहाँ पे सारे शुक्ल पक्षी की कहलाएंगे, ऐसा समझना ना? भगवान ने देख लिया कि वो कृष्ण पक्षी नहीं, वैसा खोला हुआ नहीं है वहां पर। जो दुख भोग कर जाएंगे या सुख भोग कर जाएंगे है सभी भवि जीव, क्योंकि अंत में उनका वर्णन है कि वो मोक्ष में जाएंगे। लेकिन वो शुक्ल पक्षी कृष्ण पक्षी उस अनुसार नहीं, क्योंकि इतने भाव कर रहे ना आंटी, उसलिए जो चीज उपलब्ध नहीं है। ठीक है आंटी, कृपा। हाँ सीमा। हेलो। हाँ जय जिनेन्द्र आंटी। आंटी बहुत दिन बाद है। नहीं, क्लास में तो रोज आती हूँ, प्रश्न है। आंटी वो अंतर्गत सूत्र में जो क्वेश्चन आया उसमें एक्चुअली मैंने एक जगह क्वेश्चन पढ़ा कि अंतर्गत सूत्र के 90 आत्माओं ने केवली समुद्घाट किया है, तो ये सही है क्या? ये आया है ना, एक दो जगह मैंने भी पढ़ा था। फिर एक बार सभी 90 आत्मा में एक मतलब कैसे से अभी गज सुकुमार मुनि का और अर्जुन माली का समझ में आता है, बाकी का थोड़ा सा मुझे था, इसलिए मैंने कहा करने में क्या बाधा है? तो 6 महीना 6 महीने पूर्व वो तो नियमा करते हैं। ऐसा कहीं प्रमाण नहीं मिल रहा है, लेकिन सुना हुआ है ये बात। तो मरासा ने भी यही कहा, कोई प्रामाणिक ग्रंथ में मिल जाए ये बात तब तो माननीय है। अच्छा, मतलब अभी तो प्रमाण नहीं है इसका। कहीं ऐसा भी लिखा हुआ मिल रहा है कि ये जो 90 आत्माएं ये अंतिम अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर रही है। लेकिन उसका भी पूरा एकदम स्पष्ट उल्लेख नहीं मिल रहा है, कहते यही है। अच्छा, मतलब उल्लेख अभी तक इसका नहीं है, इसको बस जनरल एक क्वेश्चन के हिसाब से समझना चाहिए। बोला जा रहा है, कई बातें श्रुति परंपरा से हो भी सकता है सही हो, हमने नहीं देखा। मैंने भी मरासा को एक बार पूछा था, मरासा ने कहा कहाँ है उल्लेख,
और एक आंटी ये टॉपिक से बाहर है, नियंता कर रही हूँ उसमें योग द्वार में मतलब सभी मतलब साधु साधियां सभी सब 3 योग में को एक साथ उनकी प्रवृत्ति होती है, तीनों योग की प्रवृत्ति एक साथ होती है। एक साथ कैसे होगी तीनों योग की? योग वही 3 है। थोड़ा मतलब इसमें इतना ध्यान रखना चाहिए कि तीनों योग की प्रवृत्ति संयंत्रों में एक साथ हो सकती है, किंतु उपयोग किसी एक योग में ही रहता है। यहाँ उपयोग और प्रवृत्ति तो एक ही वर्ड है ना? नहीं नहीं, प्रवृत्ति हो रही है। देखो मैं बोल रही हूँ, ऐसे तो उपयोग और प्रवृत्ति, उपयोग यानी उसमें प्रवृत्ति होना, लेकिन यहाँ क्या समझना है, अभी तुम बोल भी रहे हैं, अपन सोच भी रहे हैं, हाथ आदि भी हिल रहे हैं, काइयों की भी प्रवृत्ति हो रही है, पुद्गलों को ग्रहण कर रहे हैं वो सब, लेकिन उपयोग ज्यादा किसमें है? ओके, वो वो एक उसके होगा। मतलब अभी तीनों तो ये तो संयंत्रों के लिए तो सब लोग ये कर रहे हैं ना जनरली। सबके लिए यही बात है, वहाँ संयत की बात चल रही है ना, तो संयत के विषय में बता रहे कि ये नहीं सोचे कि भाई सामान्य जनों के एक समय में एक उपयोग हो रहा है, संयत के भी एक समय में एक उपयोग है। ओके आंटी, थैंक यू, धन्यवाद। आंटी टाइम हो गया है, डाउट्स 2 और हैं। ले लो 2, जल्दी हो जाएंगे तो ले लो। तुम लोग देख। आंटी जय जिनेन्द्र, आंटी डाउट नहीं है, आपने कहा कि 11 आगम 11 अंग कौन पढ़ेगा? आंटी मैंने 32 आगम पढ़ने का लक्ष्य बना के रखा है, चाहे समझ में आओ या ना आओ। 11 तो हो चुके, 11वां चालू है प्रज्ञापना सूत्र का। बहुत मुझे समझ में बहुत चीज नहीं आती है, अभी जैसे श्रेणियां आप पढ़ा रहे हैं, तो लक्ष्य है कि जब भी कोई संत आएंगे सती आएंगे ना, तो उनके पास समझूंगी। हाँ सुधा बोलो। प्रणाम भाभी जी। हाँ सुधा। प्रश्न है ना 7417, उसमें दिया हुआ है भंते आचरण सूत्र में क्या वर्णन है? हाँ, तो इसमें खाली एक प्रश्न में दिया हुआ है भंते आचरण सूत्र में क्या वर्णन है, शेष में भंते के साथ नहीं है। प्रश्नों के जो और शास्त्रों के बारे में है तो वो भंते के साथ बाकी वो का वो शैली नहीं दी है ना, नाम मात्र है, ये एक मिला, बाकी वैसे ही है, मैंने दूसरे आगमों से लेके लिख लिया था शब्द। तो ये सारे प्रश्न भंते से ही होंगे, लेकिन मैं सिर्फ गौतम स्वामी ने पूछा स्वामी से, शब्दावली नहीं है ना वो, वहां तो शब्दावली हूबहू है, यहाँ तो परिवर्तित शब्दावली है। तो नहीं, खाली एक ही शास्त्र के बारे में पूछा फिर गौतम स्वामी ने। अब मेरे को अभी आगम देखना होगा कि उसमें एक का पूछा है या कह दिया गणित परितक 12 प्रकार के, एक पूछ के बुढ़ावन दे दी होगी या कुछ होगा उसमें। अच्छा, सेम शब्द नहीं है ना, इसलिए भंते गौतम नहीं दिया है, खाली परिचय। खाली एक में आपने दिया ना, बाकी में नहीं है। तुम लोग एक शास्त्र का ही उन्होंने पूछा कि ये एक आगम में सब नहीं होने चाहिए, मेरे ख्याल से एक पूछकर कुछ दे दी होगी बुढ़ावन, सब होते भंते गौतम लिख लेती मैं। हाँ, जहाँ तक वो भंते गौतम छोड़ने की इच्छा नहीं रहती है। ठीक है। हाँ भाभी जी, हाँ 7417 में जो विनय के बाद वैनिक है, विनय, वैनिक, विनय करने वाला वैनिक। अच्छा, वैनिक